कल याद होना सबको, ठीक है। चलो हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर लिया था, हम लोगों ने स्टार्ट करा था हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। किसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी हम लोगों ने, अल्कोहल की, है ना, कि अल्कोहल को कैसे बनाते हो। सबसे फर्स्ट मेथड देखा था हम लोगों ने कि अल्काइल हैलाइड में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा के अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद सेकंड हम लोगों ने क्या देखा था, एल्कीन से, ठीक है, कि सिमेट्रिकल एल्कीन होगा तब हम क्या करेंगे और इनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तब क्या करेंगे, ठीक है। अगर एसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तब उस टाइम पे मार्कोनिकॉफ का रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मार्कोनिकॉफ का रूल। मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है कि आपके अटैकिंग स्पीशीज का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिसपे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। आज हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे जो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हिंदी वाले लिखेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या ऐड करते हैं, यहाँ पे भी एडिशन ऑफ वाटर ही होता है बट इनडायरेक्टली होता है, यानी कि डायरेक्टली नहीं जोड़ रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रूल कौन सा लगता है, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। क्लियर है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एल्कीन होता है हमारा, ठीक है। वैलेंसीज कंप्लीट है पूरी, है ना, कंप्लीट, सारी वैलेंसीज पूरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अगेन ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा, किसकी प्रेजेंस में करेगा, BH3/THF, और यहाँ पे लेते हैं हम हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या लेते हैं हम, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। इनकी जब रिएक्शन करवा रहे होते हैं हम तो H2O2 में से भी इनडायरेक्टली वाटर ही ऐड हो रहा होता है। क्या ऐड हो रहा होता है, इनडायरेक्टली वाटर ही ऐड हो रहा होता है, ठीक है। यानी कि अगेन अब मैंने यहाँ पे रूल कौन सा बोला है कि रूल कौन सा लगने वाला है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यानी कि ये जब डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या होना था कि OH ग्रुप कहाँ पे जाके जुड़ता, जहाँ पे कम हाइड्रोजन होते, बट एंटी मार्कोनिकॉफ बोल दिया मतलब OH ग्रुप कहाँ पे जाके अटैच होगा, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। मतलब हमें कुछ इस टाइप से कंपाउंड देखने को मिलेगा, CH3 CH2 CH2 OH, है या नहीं। क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है। इसमें लिखो अल्कीन की अभिक्रिया, अल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन के साथ, डाइबोरेन के साथ करवाई जाती है, डाइबोरेन के साथ करवाई जाती है, एवं ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है, एवं ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है। ब्रैकेट में लिखना, योगात्मक उत्पाद की तरह, योगात्मक उत्पाद की तरह। फिर पूर्ण विराम। यह अभिक्रिया हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में संपन्न करवाई जाती है, यह अभिक्रिया हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में संपन्न करवाई जाती है एवं जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, एवं जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि H2O2 है स्लैश यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्वस NaOH, ठीक है। अब ये BH3 क्या है हमारा, बेसिकली BH3 जो होता है ना वो जनरली इस तरह से एक्ट करता है, ठीक है, डाइमर के फॉर्म में। कैसा होता है, डाइमर। डाइमर क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल एक साथ रह रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, डाइबोरेन। और अगर सिंगल में BH3 की बात करूं तो BH3 क्या हो जाएगा हमारा, सिंगली बोरेन। क्लियर है। यहाँ पे THF बेसिकली हाइड्रोजन और फ्लोराइड का एक कंपोजिशन होता है यहाँ पे THF, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन, अच्छा इंग्लिश वालों ने नहीं लिखा ना अभी, इसमें लिखो एल्कीन रिएक्ट्स विद डाइबोरेन, एल्कीन reacts with diborane in the presence of
हाइड्रोजन peroxide in the presence of hydrogen peroxide and aqueous NaOH is used as a medium, and aqueous NaOH is used as medium and trialkyl borane is formed as additional product, and trialkyl borane is formed as additional product. ठीक है, हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि ट्राइअल्काइल बोरेन भी बनता है. क्या बनता है साथ में? ट्राइअल्काइल बोरेन. जो तो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया नहीं है, उसका मैकेनिज्म देख लो कि कैसे बनता है. ठीक है, ट्राइअल्काइल बोरेन से क्या समझते हैं हम? बोरेन, डाइबोरेन क्या होता है? BH3 होल ट्वाइस, और बोरेन क्या होता है? BH3, है ना. यानी कि बोरोन के साथ में 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं. हमने अगर इन 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दिया एल्काइल के थ्रू, किसके थ्रू रिप्लेस करवा दिया? एल्काइल के थ्रू, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइअल्काइल बोरेन हो जाएगा. क्लियर हुआ? आया थोड़ा समझ में? क्या बोरोन के साथ में 3 हाइड्रोजन है, अगर हमने इन तीनों हाइड्रोजन को एल्काइल के थ्रू अगर रिप्लेस करवा दिया तो ट्राइअल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, मैकेनिज्म में क्या होगा? एक एक करके हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा एल्काइल ग्रुप के थ्रू. ठीक है, इसको नोट करते जाना. बेसिकली हमारा एल्कीन था, नॉर्मली बॉन्ड ब्रेक किया. ठीक है, साथ में यहाँ पे हमारा BH3 प्रेजेंट है. ये एक बॉन्ड ब्रेक करेगा बोरोन का, और CH3 CH2 बोरोन से जुड़ जाएगा. क्लियर हुआ? पहला हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्राइमरी प्रोडक्ट हमारा अल्कोहल बन जाएगा. साथ में एडिशनली प्रोडक्ट क्या बनेगा कि कुछ अल्कीन होंगे वो हमारे बोरेन से रिएक्ट करेंगे. और बोरोन से कैसे रिएक्ट करेंगे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन ब्रेक करा, वहाँ का बॉन्ड ब्रेक करा, वहाँ पे हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे जो बोरोन है, बोरोन के साथ में कौन आके अटैच हो गया? हमारा एल्काइल ग्रुप अटैच हो गया. ठीक है, अब अगेन ऐसा तो नहीं है कि एल्कीन का हमने एक ही मॉलिक्यूल लिया होगा, बहुत सारे एल्कीन के मॉलिक्यूल होंगे, तो अगेन एक हाइड्रोजन हट जाएगा, फिर से एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा. ठीक है, आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? रंजना नहीं आ रहा समझ में? चलो, क्या हुआ? हम लोगों ने एल्कीन लिया, प्राइमरी मेन प्रोडक्ट आया समझ में, अल्कोहल बन गया. हमने बोला सेकेंडरी प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा अल्कोहल बना है उसके साथ साथ में ट्राइअल्काइल बोरेन भी बनता है. ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि ट्राइअल्काइल बोरेन कैसे बनता है. हमने एल्कीन लिख लिया, एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ होगी? बोरेन के साथ होगी. ठीक है, बोरेन के पास में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और उसके साथ में उसके पास क्या है? लोन पेयर है, वैकेंट खाली जगह है. ठीक है, अब देखो, जब यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक करा, ठीक है, यहाँ पे भी ये बॉन्ड जो है ब्रेक करा, और जो हाइड्रोजन है वो निकल के कहाँ गया? यहाँ पे. ठीक है, तो वहाँ पे कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हो गए? 2 हाइड्रोजन हो गए. क्लियर है? पर ये वाला जो कार्बन है इसकी तो एक वैलेंसी खाली रह गई, तो वो कार्बन क्या करता है? जाके अटैच हो जाता है कहाँ पे? बोरोन पे जाके अटैच हो जाता है. ठीक है, अभी कितना अल्काइल ग्रुप जोड़ा है हम लोगों ने? 1. ऐसे सिमिलरली सिर्फ एक ही एल्कीन का मॉलिक्यूल तो नहीं लिया होगा, काफ़ी सारे एल्कीन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे हमारे. तो यहाँ पे क्या होता जाएगा कि एक एक हाइड्रोजन जो है वो हटता जाएगा, ये हाइड्रोजन हट जाएगा, और अगेन यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH3 का मॉलिक्यूल होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये जो हाइड्रोजन हटा है, ठीक है, वो यहाँ आके अटैच हो जाएगा, और आगे हमारा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? बोरॉन के साथ में एक हाइड्रोजन और CH3 CH2 और ये वाला जो मॉलिक्यूल था वो एक और जाके अटैच हो जाएगा. ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? यहाँ पे CH2 और CH3, यानी कि एक और प्रोपाइल ग्रुप आके अटैच हो गया. आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अभी हमने एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दिया. ऐसे और भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे हमारे एल्कीन के, हमने उनको रख दिया. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगेन ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, बोरॉन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ आ जाएगा? इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे आ जाएगा. क्लियर हुई बात? हाँ या ना? हुआ क्लियर? अब यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है हमारा, ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो कार्बन है उसकी वैलेंसी एक फ्री हो गई, क्योंकि इसके तो 3 ही बॉन्ड कंप्लीट दिख रहे हैं, तो वो जाके किससे अटैच हो जाएगा? जाके बोरॉन से जाके अटैच होगा. क्लियर है? तो हमारा फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे कि बोरॉन है, और बोरॉन के साथ में क्या देखने को मिलेगा हमें? CH3 CH2 एक ही हो गया. ठीक है, और दूसरा एल्काइल CH2 CH3, और तीसरा एल्काइल CH2 CH3.
यानी कि यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप लग गए। क्लियर हुआ? आया बात समझ में? ऐसा यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं वो प्रोपाइल लगे हुए हैं। कौन से लगे हुए हैं? प्रोपाइल, क्योंकि हमने ऊपर क्या लिया था? प्रोपीन लिया हुआ था। क्लियर है? यही हमारा प्रोडक्ट हो गया कि ट्राई एल्काइल बोरेन। अब यहाँ पे अगर हम पर्टिकुलरली अगर देखें कि एल्काइल ग्रुप कौन सा है तो नाम हो जाएगा ट्राई प्रोपाइल बोरेन। क्लियर हुआ? अभी आया समझ में? ठीक है, नोट करो इस चीज को। लिख लिया? चलो, अब यहाँ पे क्या बन चुका है हमारे पास में? ट्राई एल्काइल बोरेन बन चुका है। मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ यहाँ पे CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस बोरेन। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? क्योंकि 3 बार प्रोपाइल ग्रुप था, उसको लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने साथ में क्या यूज़ करा था? H2O2 के 3 मोल हो जाएंगे यहाँ पे। H2O2 से ही हमारे क्या आएंगे? OH ग्रुप आएंगे। क्या आएंगे? यहाँ से ही OH ग्रुप आएंगे। ठीक है, तो यही हमें OH ग्रुप देंगे। क्लियर है? अब ये जो OH ग्रुप है ये बोरॉन को हटा के यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। ठीक है, हर एक एल्काइल के साथ में एक हमारा एल्कोहलिक ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमें फाइनली प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा? हमारा 3CH3 CH2 CH2 और उन पे क्या लग गए? OH ग्रुप। ठीक है, आगे हमारे पूरे मॉलिक्यूल के आगे कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पे कितने अल्कोहल के मॉलिक्यूल बने हैं? 3 मॉलिक्यूल बने। ठीक है, और साथ में यहाँ पे बाय प्रोडक्ट की तरह फॉर्म होता है हमारा H3BO3। क्या फॉर्म हो जाता है लास्ट में? H3BO3, जो कि होता है बोरिक एसिड। क्लियर हुआ? हमने क्या करा था? हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारा मेन रिएक्शन लिखा था कि होता क्या है? एल्कीन होता है। एल्कीन का रिएक्शन जब हम डाइबोरेन के साथ करवाते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, और वहाँ पे हम मीडियम के लिए यूज़ कर लेते हैं एक्वस NaOH को, तो हमें अल्कोहल मिलता है। ये हमारी मेन रिएक्शन थी। फिर हमने क्या देखा? मैकेनिज्म कि बनता कैसे है एक्चुअल में प्रोडक्ट। तो एल्कीन टूट के पहले बनाते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन। क्या बनाते हैं? ट्राई एल्किल बोरेन। ठीक है, फिर वो जो ट्राई एल्किल बोरेन फॉर्म हो जाते हैं वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं और उनमें उनसे OH ग्रुप को लेकर के खुद में अटैच कर लेते हैं और बोरोन को हटा देते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़? यहाँ पे आई बात समझ में? तो उससे क्या हो जाता है? हमारे पास 3 मोल एल्कोहल के बन जाते हैं और साथ में बोरॉन बच गया। ठीक है, और 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन बच जाते हैं, तो H3BO3 हमारा यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। और H3BO3 क्या होता है? हमारा बोरिक एसिड होता है। क्लियर हुआ? तो लास्ट में रिएक्शन लिख लेना। और ये जो प्रोसेस होता है हमारा, ये ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप, और फर्स्ट स्टेप में ट्राई एल्काइल बोरेन फॉर्म हो जाता है। लिख लिया? अब थर्ड रिएक्शन लिखो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। यहाँ पे हम यूज करते हैं ऑक्सीमर्करी का। ठीक है, और यहाँ पे रूल लगता है हमारा मार्कोनिकॉफ रूल, और यहाँ पे भी एडिशन ऑफ वाटर ही होता है। एल्कीन लेंगे हम। ठीक है, एल्कीन का रिएक्शन करवाया जाता है ऑक्सीमर्करी के साथ, जो कि होता है हमारा मरकरी, और मरकरी के साथ OAC होल ट्वाइस, यानी कि मरकरी के साथ में ऑक्सी कंपाउंड होता है हमारा। ठीक है, ऑक्सीमर्करी का रिएक्शन करवा रहे हैं हम अगेन यहाँ पे NaBH4 की प्रेजेंस में, यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में, और हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा? यहाँ पे भी अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, CH3। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कौन सा रूल लगा है? मार्कोनिकॉफ रूल लगा हुआ है, यानी कि यहाँ से, ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ से रिलीज होगा? हमारा NaBH4 से। ठीक है, और ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? हमारे ऑक्सीमर्करी से आएगा। ठीक है, और वो कहाँ पे जाके अटैच होंगे? क्योंकि हम लोगों ने मार्कोनिकॉफ रूल बोला है, तो उस कार्बन पे जाके अटैच होंगे डबल बॉन्डेड, जिसपे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड क्या बनने वाला है? CH3, CH पे लग गया OH ग्रुप, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा। क्लियर हुआ? बन गया हमारा अल्कोहल। सारी वैलेंसी पूरी है या नहीं है?
पूरी है सारी वैलेंसी, ठीक है। और अगर अल्कोहल की बात करें यहाँ पे, तो कौन सा अल्कोहल बना है हमारा, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। कौन सा अल्कोहल फॉर्म हुआ है यहाँ पे, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। NaBH4 का नाम लिख लेना बेसिकली, सोडियम बोरोहाइड्राइड। कार्बन से अटैच है ना। अगर अल्कोहल अगर 2 होते तो वो डाइहाइड्रिक हो जाता, 2 डिग्री थोड़ी ना होता, है ना। अगर OH ग्रुप अगर 2 होंगे तो डाइहाइड्रिक हो जाएगा। और 2 डिग्री कब बोलते हैं, जब हमारा अल्कोहलिक ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से अटैच होगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लो, सेंटर वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी, sp3। फिर उसमें हम डिग्री देखेंगे कि डिग्री कितनी है कार्बन की, क्योंकि वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, यानी कि 2 डिग्री हो गया, तो अल्कोहल हमारा 2 डिग्री हो गया, ठीक है। और हाइब्रिडाइज्ड अगर लिखना हो तो लिख लो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। NaBH4 को तो वैसे तो सोडियम बोरोहाइड्राइड ही बोलते हैं, बट कहीं कहीं पे सोडियम टेट्राहाइड्राइड भी देखने को मिल सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन अटैच है, तो सोडियम टेट्राहाइड्राइड भी नाम पॉसिबली हो सकता है इसका। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने अल्कोहल किन किन से बना लिया, एल्केन से बना लिया और एल्कीन से बना लिया, दोनों ही हमारे क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। अब हम किससे बनाने वाले, कार्बोनिल कंपाउंड से बनाने वाले। तो कार्बोनिल सबने नोट कर लिया ना, आगे बढ़ा दूँ। अगर हम बात करें कार्बोनिल कंपाउंड की, तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं पता है, कोई ऐसा जिसे पता हो, किन्हें बोलेंगे हम पर्टिकुलरली जो कार्बोनिल कंपाउंड हो जाएंगे हमारे। कार्बोनिल कंपाउंड वो होते हैं जहाँ पे ऐसा फंक्शनल ग्रुप होना जिसमें कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। यानी कि हम उन सभी को कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे जिसमें कार्बन ऐसे डबल बॉन्ड के साथ अटैच। ये हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, एल्डिहाइड में देखने को मिलता है, ठीक है। एल्डिहाइड हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होता है, क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमारा, CHO, ठीक है। कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और साथ में हाइड्रोजन जुड़ा होता है। फिर होता है हमारा कीटोन। कीटोन में क्या होता है, बेसिकली कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और बाकी दोनों वैलेंसी फ्री होती है, और यहाँ पे दोनों ही क्या अटैच होंगे, एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, ठीक है। और एल्डिहाइड में एक जगह हाइड्रोजन रहता है और एक स्पेस फ्री रहता है किन के लिए, एल्काइल ग्रुप के लिए, क्लियर है। और फिर क्या हो जाएगा हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। उसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाता है हमारा, कार्बन पे डबल बॉन्ड और साथ में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है, ठीक है। और एक वैलेंसी फ्री होता है किनके लिए, एल्काइल ग्रुप के लिए। फिर एल्काइल ग्रुप में कितने का कार्बन है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन्स के नेम हो जाते हैं, ठीक है। इसका भी एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक नाम से। आया समझ में, क्या होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, जिनमें ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। और कौन कौन से होते हैं हमारे, बेसिकली एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO, कीटोन का CO, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड O OH। आई बात समझ में, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें एल्डिहाइड से, ठीक है, फ्रॉम एल्डिहाइड, कार्बोनिल कंपाउंड में भी पहले हम किससे सीख रहे हैं, एल्डिहाइड के थ्रू। क्या बनाएंगे हम एल्डिहाइड के थ्रू, एल्कोहल। एल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल चेहरे ब्लैंक हो जाते हैं, पता ही नहीं क्या पूछ लिया है, पढ़ नहीं रहे हो क्या। मुस्कान और पूजा बहुत साइलेंट, कल से तुम लोग ना फर्स्ट बेंच पे बैठोगे, ठीक है। मुस्कान और पूजा, हाँ या ना, तो रिस्पॉन्स तो करो, हाँ। चलो, यहाँ पे होगी रिडक्शन बाय रिडक्शन मेथड, ठीक है। कौन सी विधि लगेगी यहाँ पे, अपचयन विधि लगेगी। अपचयन विधि पढ़ाई हुई है ना मैंने, क्या होती है रिडक्शन, 2 टाइप की मेथड पढ़ी थी हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन में, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस किस को याद है, पहले तो ये बताओ।
हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। क्या कहलाता है? रिडक्शन। ओनली। ठीक है प्रज्ञा, यही होता है। और ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन इसका होता है। ठीक है अशर, इलेक्ट्रॉन का निकलना कि गेन करना? गेन करना। ठीक है, आगे तीन टर्म्स में बोल सकते हैं बेसिकली हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, पहला टर्म हम लेते हैं हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीजन में हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, और रिडक्शन में ऐड करते हैं हाइड्रोजन को। ठीक है, सेकेंड टर्म होती है ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है और रिडक्शन में रिमूव किया जाता है। ठीक है, और अगला हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में, तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, यानी कि कहीं पे भी अगर ऑक्सीडेशन बोला है मतलब इन तीनों में से ही कुछ लग रहा होगा, और अगर कहीं पे रिडक्शन बोला है मतलब कि इन तीनों में से ही कुछ हो रहा होगा, या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा, या तो ऑक्सीजन हम रिमूव कर रहे होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा। क्लियर है? यहाँ पे रिडक्शन मेथड के थ्रू मतलब है कि यहाँ पे हम हाइड्रोजन को ऐड करने वाले हैं। किसको ऐड करने वाले हैं? हाइड्रोजन को ऐड करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिया बेसिकली हमारा एल्डिहाइड ग्रुप R(C)△OH, उसका रिएक्शन करवाते हैं हम निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में LiAlH4 के साथ, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और या तो इसकी जगह आप ले सकते हैं NaBH4 यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या कर रहे हैं आप? एल्डिहाइड का रिएक्शन हम या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाएंगे, या तो हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करवाएंगे। किसकी उपस्थिति में करवाएंगे? या तो निकेल ले सकते हो आप, या तो प्लैटिनम ले सकते हो, या तो पैलेडियम। और ये सब क्या है? निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट है हमारे। क्या है? कैटलिस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला है कि रिडक्शन होना है। अगर मैंने LiAlH4 लिया हुआ है तो वहाँ से हाइड्रोजन आएगा, अगर मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया हुआ है तो वहाँ से हाइड्रोजन आएगा। आएगा या नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो ऑलरेडी प्रेजेंस है हमारे पास, है या नहीं है? है ना ऑक्सीजन ऑलरेडी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बेसिकली ये जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ से H2 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और एक और एक यहाँ पे हमारे कार्बन के साथ में अटैच हो जाएगा जाके। क्लियर है? तो क्या बन जाएगा हमारा कंपाउंड? RCOH और यहाँ पे H2। सही है नहीं? है ना? कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही? अरे नहीं हो रही है, कैसे नहीं हो रही है? ये कार्बन है, 3 बॉन्ड ये दिख रहे हैं, और ये हाइड्रोजन भी तो है, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन के साथ और एक एल्काइल ग्रुप के साथ। अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हो RCH2OH, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई बात समझ में? एल्डिहाइड का हम लोगों ने क्या करवाया? रिडक्शन करवाया। हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे या हम सोडियम बोरोहाइड्राइड लेंगे निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में। ठीक है, रिडक्शन होगा यानी कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकलेगा और हाइड्रोजन ऐड होगा जाके। क्लियर है? डबल बॉन्ड किसके बीच का ब्रेक करेगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, क्योंकि हमारे पास पहले से ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमें ऑक्सीजन लाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और क्या बन जाएगा हमारे पास में? इस तरह से या तो ओपन स्ट्रक्चर बता दो या तो डायरेक्टली चेन मिल दो। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताओ अल्कोहल कैसा फॉर्म हुआ है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है? 1 डिग्री है। ठीक है, तो एल्डिहाइड से हमें मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर हुआ? नोट करो इसे एल्डिहाइड वाले मेथड को। जिन्हें नहीं पता है ना एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, वो नोट कर लेना, है ना, कि क्या होते हैं। नाम लिखना चाहो तो लिख लेना, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। अगेन NaBH4 यूज हुआ है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी कहते हैं और इसे सोडियम टेट्राहाइड्राइड भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ पे H2 कर लेना। ठीक है, क्योंकि हम 2 हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हैं ना। अच्छा, एक और कार्बोनिल कंपाउंड होता है
एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा? कोई गैस कर सकता है कौन सा होता होगा? वो तो एसिड के ही अंदर आ जाएगा, पर वो तो एसिड का सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। सोचो सोचो, जो पिछली बार पढ़ चुके हो उन्हें तो फिर भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। ईस्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भूल गए हैं ईस्टर, ठीक है। C डबल बॉन्ड O और O और R, है ना। ईथर क्या होता है हमारा? OR होता है। और ईस्टर क्या हो जाता है हमारा? कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। ईथर और ईस्टर में कंफ्यूजन हो जाती है, तो ध्यान रखना कि ईथर यानी कि ROR और ईस्टर यानी कि RCOOR, है ना। एक जो यहाँ पे वैलेंसी फ्री है हमारी, यहाँ पे क्या लग जाएगा? अल्काइल ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। लिख लिया? अब सेकंड लिखो, फ्रॉम कीटोन। यहाँ पे भी सेम होगा हमारा रिडक्शन मेथड। यानी कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड करवाएंगे हम, ठीक है। C डबल बॉन्ड O और R, ये हो गया हमारा कीटोन, ठीक है। और दोनों यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप होंगे वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगेन हम रिएक्शन करवाएंगे निकल प्लैटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में LiAlH4 के साथ में, या फिर NaBH4 के साथ में, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या कंडीशन होगी? ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा कार्बन और ऑक्सीजन का, और यहाँ पे क्या जाके अटैच हो जाएगा हमारा? क्या जाके अटैच हो जाएगा? हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे कंपाउंड कैसा बन जाएगा हमारा? CH3 COH और R। कार्बन की वैलेंसी पूरी है सारी, है या नहीं है? नहीं है, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन कहाँ पे आके अटैच हो जाएगा? कार्बन पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम इस कंपाउंड को ओवरऑल किस तरह से लिख सकते हैं? CH3 CH, यहाँ पे CH3 हटा लेना ना, क्योंकि हमने किसी भी टाइप का फंक्शनल ग्रुप लिया नहीं है। तो R, ठीक है, RCHOHR। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो आप इसको इधर नहीं शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इसको ऐसा नहीं लिखते डायरेक्टली कि हम स्ट्रेट चेन में ही इसको लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे भी तो अल्काइल ग्रुप है हमारा, हाइड्रोजन नहीं है, है ना। यानी कि यहाँ पे भी कार्बन की चेन होंगी जो प्रेजेंट होंगी, जो किससे अटैच है? हमारे सेंटर वाले कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पे अगर मैं अल्कोहल देखूँ तो कैसा अल्कोहल मिलेगा हमें? 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लो अगर मैंने लिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसका रिएक्शन सेम वे निकल प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में करवाएंगे हम LiAlH4 के साथ या NaBH4 के साथ में, ठीक है। अब अगेन ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा और हाइड्रोजन जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? CH3 C, हाँ बोलो। ये वाला भी R तो कार्बन ही होगा ना? हाँ जो फर्स्ट वाला है। हाँ, 2 डिग्री कहाँ से हो जाएगा? 2 डिग्री ना? कौन सा? वो ऐसा ऊपर वाला ये बताती हूँ ना, अभी देखो ना, ठीक है। अब देखो इतना हो गया CH3। अब ये जो कार्बन हो गया, अब इसका मैंने एक बॉन्ड तोड़ा ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ पे क्या क्या अटैच हो गया? ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन, ठीक है। और ये कार्बन की एक वैलेंसी भी फ्री हो गई, तो यहाँ पे भी क्या अटैच कर दिया हमने? एक हाइड्रोजन। और बाकी आगे जो CH3 था वो एज इट इज हो गया। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? अब मैं चाहूँ तो अगर इस हाइड्रोजन को यहाँ भी लिख सकती हूँ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर अगर अब ये वाले कार्बन की अगर आप डिग्री देखोगे तो क्या डिग्री निकल के आएगी इसकी? 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा कि 3 डिग्री होगा? जो हमारा सेंटर वाला कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से अटैच है। मतलब यहाँ पे हमें कौन से टाइप का अल्कोहल मिला है? 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। क्लियर चीज यहाँ पे कैसे हुआ? आई बात समझ में?
इस चीज़ को नोट करना ना, एल्डिहाइड से प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है एवं कीटोन से द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। एल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल एंड कीटोन प्रोवाइड्स 2 डिग्री अल्कोहल। और निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम हमारे कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हो जाते हैं? डी ग्रुप के एलिमेंट्स। ठीक है, लिख लिया सबने? चलो थर्ड वाला नोट करो, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि अब हम किससे बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही बनाएंगे। अगेन मेथड क्या हो जाएगा हमारा? रिडक्शन वाला ही हो जाएगा, रिडक्शन मेथड ही लगाना है हमने, यानी कि हाइड्रोजन ही ऐड करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तो ऑलरेडी OH लगा हुआ है, क्या करेंगे हम? एक और जब H को अगर लगाएंगे, ठीक है, बट बेसिकली बॉन्ड कौन सा टूटेगा? डबल बॉन्ड वाला ही बॉन्ड ब्रेक करेगा। यहाँ से हाइड्रोजन आएगा और कहाँ जाके अटैच होगा? इस ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये बन जाएगा RCOH। क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है ना, ये टूट जाता है। कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री हो गई? 2 वैलेंसी फ्री हो गई, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आके अटैच हो जाते हैं इस तरह से। क्लियर है? और यहाँ से निकला क्या था? OH निकला था, तो एक और हाइड्रोजन जब हमारा आके एक्ट करेगा तो वो बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा वहाँ पे? H2O। कितने हाइड्रोजन थे यहाँ पे? 4 हाइड्रोजन थे, चारों ही यूज हो रहे हैं। कहाँ यूज हो रहे हैं? एक चला गया इस ऑक्सीजन पे, 2 आ गए इस कार्बन पे, और एक जाके इस OH के साथ में वाटर फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो साथ में क्या फॉर्म हो जाएगा? यहाँ पे वाटर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? और अगर हम अल्कोहल की बात करें कि अल्कोहल कैसा बना है, 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ पे हमारा 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हुआ है। क्लियर है? अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको करके देखें, बेसिकली मान लो मैंने एसिटिक एसिड लिया हुआ है, उसका रिएक्शन हम LiAlH4 या सोडियम बोरोहाइड्रेट भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। अगेन सेम कंडीशन हो जाएगी, CH3COH, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और यहाँ पे आके 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे हमारे, और साथ में क्या हो जाएगा? वाटर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? कौन सा अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा एसिटिक एसिड से? इथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बन गया? इथाइल अल्कोहल, जो कि 1 डिग्री अल्कोहल होता है हमारा। ठीक है, इसका नाम लिख लेना, इथाइल अल्कोहल। बना कहे से? एसिटिक एसिड से। ये भी 1 डिग्री है। रिएक्शंस आ रही है ना समझ में? कुछ डाउट तो नहीं चल रहा है? वैलेंसी फ्री कैसे होगी? अब देखो यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया है ना, कार्बन से पहले एक ऑक्सीजन अटैच था। ठीक है, ये वाला बॉन्ड भी एक टूट गया, यानी कि ये फाइनली कैसा बनेगा? CH3C, इसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और बाकी कोई नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये तो हट गया इतना कंपाउंड, यानी कि कार्बन के 2 बॉन्ड तो फ्री हो गए, तो हम 2 बॉन्ड ये फ्री दिखा देंगे। अब कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री हो गए, मतलब वो चाहेगा ना किसी से 2 बॉन्ड बनाना, क्योंकि हमने रिडक्शन करवा रहे हैं, तो हाइड्रोजन आके ऐड होगा, तो हाइड्रोजन ही कार्बन की दोनों वैलेंसी को आके पूरा कर देगा। ठीक है, ऐसे देखते हैं कि हम वैलेंसी फ्री हो गए। जो हट जाएगा मतलब वो बॉन्ड फ्री होता जाएगा, है ना? लिख लिया? ईस्टर से करके देखो खुद ही। सारे मैकेनिज्म सेम है, क्योंकि सभी में रिडक्शन करना है। एल्डिहाइड में भी रिडक्शन मेथड करा है, कीटोन में भी रिडक्शन मेथड करा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी रिडक्शन मेथड करा है। तो ईस्टर का ट्राई करते हैं। कौन ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है? दीक्षा, कौन पूछ रहा है? प्रज्ञा, नोट करवाया था ना प्रज्ञा फर्स्ट स्लाइड पे ही।
बन गया सबसे? चलो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर, ये हमने ले लिया ईस्टर। ठीक है, ईस्टर का रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे? या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे या तो सोडियम बोरोहाइड्राइड लेंगे। ठीक है, अगेन यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा और यहाँ पे आगे कौन जुड़ जाएगा? हमारा हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी एक फ्री हो जाएगी तो उसके साथ क्या आके अटैच हो जाएगा? एक हाइड्रोजन, और बाकी O और R। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अल्कोहल देखेंगे तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हुआ है। क्लियर है? अगर एग्जाम्पल फॉर्म में देखेंगे हम, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, मैं इसका रिएक्शन करवा ले रही हूँ। A लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। अगेन यहाँ पे सेम कंडीशन होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पे आके कौन आके अटैच हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे एक कार्बन की वैलेंसी और फ्री हो गई तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा और फिर ये O और C2H5, और यहाँ पे अगेन अल्कोहल कौन सा बना है हमारा? 1 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा। ठीक है, यानी कि हमारा एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और ईस्टर हो गया, ये तीनों मिलके कौन सा अल्कोहल देते हैं? हमें 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं। अकेला कीटोन ही ऐसा होता है जिससे हमें कैसा अल्कोहल मिलता है? 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, क्योंकि इसके दोनों ही साइड अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लिखो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये मैथड सब लिख के लाना। ठीक है, होमवर्क में ईस्टर वाले, अगर किसी का छूट गया है बोर्ड से नोट करना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है हमारा? RMgX। ठीक है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच में होता है? Mg और X के बीच में, और कोवेलेंट यानी कि सहसंयोजक बंध किसके बीच में होता है? R और Mg के बीच में। ठीक है, अब हम यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवा रहे हैं एल्डिहाइड के साथ। किसके साथ करवाएंगे? एल्डिहाइड के साथ। ठीक है, तो मैंने लिया हुआ है एल्डिहाइड R C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड का रिएक्शन करवा रही हूँ मैं RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अब हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तो इतना क्लियर है बेसिकली कि R नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा और मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। ठीक है, अब अगर हम एल्डिहाइड में देखें तो एल्डिहाइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन पार्शियली पॉजिटिव होगा और कौन पार्शियली नेगेटिव होगा? तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? कार्बन है या ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन है, फोन कलीबर। ठीक है, यानी कि इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर है? जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ऑक्सीजन पे कैसी अटैकिंग स्पीसीज जाएगी हमारी? जिसपे पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रखा हो, यानी कि ऑक्सीजन पे चला जाएगा हमारा Mgx। क्या चला जाएगा ऑक्सीजन पे? Mgx। तो ये फर्दर कैसा बन जाएगा? RCO, और O के साथ क्या आके अटैच हो जाएगा? Mgx। क्यों? क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज था और Mg पे पॉजिटिव चार्ज था। हुआ क्लियर? और कार्बन पे कैसा चार्ज आया था? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया था, तो उसके पास क्या आके अटैच हो जाएगा? हमारा अल्काइल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से R और ये H हो गई कार्बन की सारी वैलेंसी पूरी। ठीक है, अब यहाँ पे आता है वाटर। कौन आएगा यहाँ पे? वाटर। वाटर से हमें कौन सी दो आयन मिलती है? एक मिलेगी H+ और एक मिलेगी OH नेगेटिव। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे OH, अगर मैं कंप्लीटली अगर OH नेगेटिव अगर ले जाती हूँ यहाँ पे लगाने के लिए, तो मुझे ये पूरा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अब Mgx हट जाएगा ऑक्सीजन के पास से, और ऑक्सीजन के पास कौन चला जाएगा? H पॉजिटिव चला जाएगा। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? अभी हम लोगों ने क्या करा था? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से Mgx यानी कि मैग्नीशियम हैलाइड को हमने ऑक्सीजन पे लगाया। ठीक है, फिर जब वाटर रिएक्ट करने आएगा तो वाटर क्या करेगा? इस मैग्नीशियम हैलाइड को हटाएगा यहाँ से, और यहाँ पे किसको जाके ऐड करेगा? हाइड्रोजन को जाके ऐड करेगा। ठीक है, तो हम देखें आगे अगर कंपाउंड क्या बनेगा? RCOH। क्लियर है? बन गया यहाँ पे हमारा OH या नहीं? बहुत क्लियर है सभी लोग? सही चल रहा है सब? सही चल रहा है? और कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री है? 2 वैलेंसी। ऊपर से क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन।
एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो पूरी तो है कार्बन की वैलेंसी, तो हम उसे नोट कर देंगे CH और R। क्लियर हुआ या नहीं? बन गया अल्कोहल, हाँ या ना? बना या नहीं बना अल्कोहल? बन गया ना। और क्या क्या चीज़ें बच गई है यहाँ पे? MgX बच गया, और वाटर में से क्या यूज़ करा हम लोगों ने? H पॉजिटिव ही यूज़ करा। क्या बच गया वाटर में से? OH नेगेटिव बच गया, यानी कि ये तीनों मिलके आपस में कंपाउंड बना ले, क्या बनेगा? MgOH, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के हैलाइड। क्लियर है या नहीं है? क्या हुआ है देखो, पहले हम लोगों ने एल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाया, तो बना है हमारा बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्या बना है बीच में? इंटरमीडिएट कंपाउंड, यानी कि मध्यवर्ती यौगिक जो कि अस्थायी होता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली हमने अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए किसी और को यूज़ करा। क्लियर हुई चीज़ यहाँ पे? तो यहाँ पे फिर हमने ये देखा कि अगर हम RMgX को अगर ब्रेक करेंगे तो अल्काइल कहाँ जाएगा, मैग्नीशियम हैलाइड कहाँ जाएगा, तो उसके लिए हमने उन पे चार्जेस देखे कि एल्डिहाइड में किस पे पॉजिटिव चार्ज है और किस पे नेगेटिव चार्ज है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में किस पे नेगेटिव चार्ज है और किस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कंपाउंड में जो MgX है हमारा, वो किस पे जाके अटैच हुआ है? ऑक्सीजन पे जाके अटैच हुआ। ठीक है, और R किस पे जाके अटैच हुआ? कार्बन पे जाके अटैच हो गया। क्लियर है यहाँ पे? ये बन गया हमारा बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड। फिर इंटरमीडिएट कंपाउंड बनने के बाद हम यहाँ पे लेते हैं मीडियम, एक्वस मीडियम। कैसा मीडियम लेते हैं? एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम यानी कि जलीय माध्यम है। जलीय माध्यम है तो जल के अणु आएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि वाटर का मॉलिक्यूल आया। वाटर का मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो दो टाइप की आयन बनाएगा, H पॉजिटिव बनाएगा और OH नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, अब ये जो H पॉजिटिव है वो जाके किसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, किसको रिप्लेस कर देता है? मैग्नीशियम हैलाइड को जाके रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो हमने O के साथ H जोड़ दिया यहाँ पे। क्लियर हुआ? और फिर यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी तो पूरी ही थी, क्योंकि पहले से ही हाइड्रोजन लगा था, पहले से ही R लगा था। कार्बन ने ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ एक ही बॉन्ड बनाया हुआ था यहाँ पे हमारे इंटरमीडिएट कंपाउंड में। ठीक है, तो हमें कार्बन की वैलेंसी देखने की कोई इशू ही नहीं है। और फिर जो भी हमारे पास में एक्स्ट्रा कंपाउंड जो बचे थे, मैग्नीशियम हैलाइड था और जो हमारा हाइड्रोक्साइड था, वो आपस में कंबाइन हो गए और कंबाइन होकर उन्होंने एक बाई प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया। क्लियर हुआ? और हमारा अल्कोहल कैसे बना है? 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है? सॉरी 1 डिग्री कैसे हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, कैसा अल्कोहल है? 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के दोनों ही साइड अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप है मतलब कि कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, और ये बना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड। इसमें क्या लिखना है? ये हाँ ना, लिखवाऊंगी ना, लिखो लिखो लिखो। एल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, एल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ जलीय माध्यम में करवाई जाती है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या हो जाएगा हमारा? RMgX। ठीक है, जलीय माध्यम में करवाई जाती है एवं मध्यवर्ती यौगिक के निर्माण होने के पश्चात, एवं मध्यवर्ती यौगिक के निर्माण होने के पश्चात मध्यवर्ती यौगिक के निर्माण के पश्चात अल्कोहल का निर्माण होता है। अल्कोहल का निर्माण होता है। लिख लिया? सेम वे कीटोन से बनेगा। ठीक है, बढ़ा दूं आगे स्लाइड? हाँ, लिख लिया तुम्हें भी? अच्छा ठीक है। When aldehydes react with Grignard reagent, when aldehyde reacts with Grignard reagent in the presence of aqueous medium, when aldehyde reacts with Grignard reagent in the presence of aqueous medium, then formation of alcohol takes place. Then formation of alcohol takes place after formation of intermediate compound. After
फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड। लिख लिया यहाँ तक। चलो अब हम कीटोन से बनाएंगे, ठीक है। सेम वे कीटोन की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे हम लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाएंगे, और क्या फॉर्म करेंगे हम लोग, अल्कोहल फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे R C डबल बॉन्ड OR, ठीक है, कीटोन ले लिया हम लोगों ने, और RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया। सेम वे कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अल्काइल पे नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगेन यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा, और जो यहाँ पे R नेगेटिव वाला है वो कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, और जो MgX है वो किसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, हमारे ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो जाएगा, यानी कि RCOMgX, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये जो R पे नेगेटिव चार्ज था तो वो किसके पास जाना प्रेफर करेगा, पार्शियली पॉजिटिव कार्बन के पास, ठीक है। तो कार्बन पे जाके R ग्रुप अटैच हो गया, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक R ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा क्या बन गया है, इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्लियर है। अब यहाँ पे एक्वस मीडियम है तो H2O आएगा, H2O से क्या रिलीज होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव क्या करेगा, ऑक्सीजन और MgX के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करवाएगा और खुद जाके वहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कंपाउंड क्या देखने को मिलेगा, हमारा RCOH। क्लियर है। फिर यहाँ पे भी एक अल्काइल ग्रुप जो कि पहले से ही प्रेजेंट था, और यहाँ पे भी एक अल्काइल ग्रुप जो कि पहले से ही प्रेजेंट था, ठीक है। और साथ में क्या बच जाएगा, यहाँ पे सेम वे हमारा MgOH और X बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अल्कोहल हमें कैसा वाला प्राप्त हुआ है, कैसा वाला अल्कोहल मिला है यहाँ पे हमें, 3 डिग्री। कैसा मिला है, 3 डिग्री। अभी तक हम सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल हमें मिला था, पर यहाँ पे जब हम कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। क्लियर है, लिख लेना, ठीक है। कीटोन है, कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाया है, इसका भी डेफिनेशन सेम हो जाएगा कि कीटोन का रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। बस एल्डिहाइड की जगह पे कीटोन नाम लिखना है। और यहाँ पे हमारे अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हुए। कैसे बनाया हम लोगों ने, हाइड्रोकार्बन में एल्कीन को यूज़ करा और एल्कीन को यूज़ करा, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक एल्कीन को ही यूज़ करके हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाया था, है ना। और फिर एल्कीन को यूज़ करके ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन करवाया था हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने कार्बोनिल कंपाउंड को यूज़ करा जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का हम लोगों ने रिडक्शन मेथड के थ्रू अल्कोहल फॉर्म किया, ठीक है। और फिर लास्टली हम लोगों ने क्या करा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फॉर्म करा अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम लोगों ने 2 टाइप के हमारे कंपाउंड से करवाई, एक एल्डिहाइड से करवाई और एक कीटोन से करवाई, ठीक है। अब अगला हेडिंग इसके बाद लगाना मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, यानी कि फिनॉल के निर्माण की विधि, फिनॉल को कैसे बनाते हैं, है ना। तुम लोग को समझ में तो आ रहा है ना, सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा ना, कि जा रहा है थोड़ा बहुत। प्रियंका इज लाइक मैम मैंने अभी तक की क्लासेस अटेंड नहीं करी थी तो मेरी तो सर से ऊपर से ही जा रहा है थोड़ा। चलो याद करके आना रिएक्शंस, कल पूछ लूंगी मैं, ठीक है। कल यहाँ तक डोंट। अब अगला लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। उसमें पहले लिखना फ्रॉम हेलोएरिन्स, हेलोएरिन के द्वारा। हेलोएरिन क्या होता है, हमारी बेंजीन रिंग पे, ठीक है, या एराइल के ऊपर, एरिन के ऊपर पे हेलोजन का अटैच होना। हेलोजन क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं क्लोरोबेंजीन को। किसे यूज़ कर रहे हैं हम, क्लोरोबेंजीन को। तो बेंजीन का रिंग है उस पर अटैच कर दिया हम लोगों ने क्लोरीन, तो ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन का जो रिएक्शन है वो हम करवाते हैं यहाँ पे NaOH के साथ में। किसके साथ करवाएंगे, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे टेम्परेचर कितना रखते हैं हम, 623 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं, और प्रेशर रखते हैं यहाँ पे 300 ATM का। किसका रखते हैं, 300 ATM का, ठीक है। जब यहाँ पे आप देखो NaOH का रिएक्शन करवाया मैंने, तो NaOH से क्या निकलेगा, ये ब्रेक करेगा तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और क्लोरीन कैसा है हमारा, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बॉन्ड जो है इनका ब्रेक करेगा, इनका बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे कौन जाके अटैच होगा, OH ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा। क्या अटैच हो जाएगा जाके, OH ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा, हाँ या ना। ऐसा क्यों, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा,
किसके कंपैरिजन में? कार्बन, यहाँ पे कार्बन ही होगा ना, तो क्लोरीन कैसा होगा? पार्शियली नेगेटिवली चार्ज होगा, और कार्बन कैसा हो जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव वाले के पास नेगेटिव वाला ही जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास में? बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा। क्लियर है? और साथ में कंपाउंड क्या बच जाएगा हमारे पास में? NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? और क्या बन गया हमारा? बेंजीन रिंग पे OH अगर लगा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फिनोल। क्लियर है? आई बात समझ में? हेलोजन के साथ बस ये यहाँ पे याद रखना है कि यूज़ किसको किया हम लोगों ने? सोडियम हाइड्रोक्साइड को किया है। कंडीशन अगर कहीं पे दी है कि आपको इतनी कंडीशन रखनी है तो कंडीशन याद करना जरूरी है कि यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर कितना दिया है? 623 केल्विन दिया है, और प्रेशर कितना दिया है? 318 दिया हुआ है। ठीक है, इसको लिखवाना है क्या पूरा डेफिनेशन में? आई थिंक बहुत इजी है, इतना तो समझ में आएगा कि हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NaOH के साथ करवा रहे हैं, है ना। अगर कहीं पे लगता है ना तुम लोग को कि दिक्कत आएगी तो बोल दिया करो, लिखवा दूंगी मैं, है ना, कोई इशू नहीं है। लिख लिया? अब कहीं बार यहाँ पे ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाए। क्या बन जाए यहाँ पे? इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो जब इंटरमीडिएट कंपाउंड बनने की कंडीशन होती है तो बेंजीन रिंग पे यहाँ पे आके अटैच हो जाता है हमारे पास में O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। क्या आके अटैच हो जाएगा? O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, यानी कि क्या अकेला छोड़ दिया है? H को अकेला छोड़ दिया है। ठीक है, और यहाँ से क्या निकाला हुआ है हम लोगों ने? क्लोरीन निकाला हुआ है, यानी कि मीडियम में क्या बचा हुआ है हमारे पास में? HCl बचा हुआ है। ठीक है, तो HCl यानी कि अब क्या होगा? यहाँ पे जो Na पॉजिटिव है और जो H है, तो H जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा और Na जाके यहाँ पे क्लोरीन के पास अटैच हो जाएगा। सेम ही कंडीशन है, बस अगर इंटरमीडिएट कंपाउंड का अगर फॉर्मेशन बताना है ना तो इस प्रोसेस को तुम बता सकते हो। क्लियर है? क्या है? कंडीशन सेम ही है कि क्या OH जाके अटैच होगा और NaCl ही बनेगा। बट अगर बीच में यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होता है तो कैसे होता है कि जो यहाँ पे NaOH लिया था ना हमने, वहाँ से H पॉजिटिव अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है? H पॉजिटिव। ठीक है, और जो ON है वो जाके अटैच हो जाता है बेंजीन रिंग पे। क्लियर है? अब यहाँ से H पॉजिटिव जो अलग हुआ था और यहाँ से जो Cl नेगेटिव निकला वो यहाँ पे एज अ मीडियम हो गया, HCl बच गया। ठीक है, फिर अब उस HCl में से ये दोनों ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके क्या कर लेंगे? सोडियम को जाके हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी कि अगेन हमारा कंपाउंड सेम ही बनना है। बस तुम लोग को समझाने के लिए कि OH हो जाएगा और NaCl होगा। ठीक है, कंपाउंड सेम ही फॉर्म होगा, बट बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है वो चीज़ समझा। क्लियर हुआ? आया यहाँ पे समझ में? सेकेंड लिखो, नोट कर लियो ना, हिंदी में लिखवाऊँ इंटरमीडिएट कंपाउंड के साथ? लिखो, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप पर, 623 केल्विन ताप पर एवं 300 ATM दाब पर एवं 300 ATM दाब पर संपन्न करवाई जाती है, संपन्न करवाई जाती है एवं मध्यवर्ती यौगिक के पश्चात, एवं मध्यवर्ती यौगिक के पश्चात फिनॉल का निर्माण होता है, एवं मध्यवर्ती यौगिक के पश्चात फिनॉल का निर्माण होता है। इंग्लिश वाले भी नोट करना है क्या? नहीं करना? चलो नेक्स्ट लिखो, फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। बोलो। When chlorobenzene react with NaOH in the presence of 623 Kelvin and 30 ATM in the formation. क्या लिखा है बताओ ना, जहाँ गलत होगा वहाँ मैं करेक्ट करवा दूंगी। उस देखो 300 ATM लिख लिया ना, उसके बाद लिखना है देन। ठीक है, देन का मतलब होता है तब, तो देन फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल टेक्स प्लेस, ऐसा। ठीक है, और 623 केल्विन क्या है? टेम्परेचर है, और 300 ATM क्या है? प्रेशर है। शर्माना नहीं है। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ के लिए अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं ना तो अच्छी बात है कि कुछ ना करने से बेटर हम कुछ कर तो रहे। क्लियर है? अब सल्फोनिक एसिड से बना रहे हैं। सल्फोनिक एसिड कल लिखा था ना, क्या होता है सल्फोनिक एसिड? अरे वाह, और फिर सल्फ्यूरिक एसिड किसको बनाऊंगी मैं जाके? H3SO4। ओ वाह, सल्फोनिक एसिड होता है बेंजीन रिंग पे HSO3 का लगा होना। किसका लगा होना? HSO3 का लगा होना। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है? बेसिकली हमारा बेंजीन होता है। ठीक है, स्टार्टिंग से देख रहे हैं हम, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे मुझे क्या लगाना है? HSO3 लगाना है। कल ही देखा था हमने कैसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओलियम यूज़ करते हैं हम।
क्या यूज़ करते हैं, ओलियम। ठीक है, ओलियम में ही हमारा जो हाइड्रोजन सल्फर ये सब प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे लग जाता है HSO3। क्या लग जाएगा बेंजीन रिंग पे, HSO3 लग गया, तो ये बन जाता है हमारा सल्फोनिक एसिड। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्या बेंजीन रिंग का रिएक्शन करवाया हम लोगों ने ओलियम के साथ, तो क्या बना हमारे पास सल्फोनिक एसिड। और सल्फोनिक एसिड क्या होता है, बेंजीन रिंग पे HSO3 का लगा होना। गरिमा क्या होता है सल्फोनिक एसिड, बोलो। किसके पे होता है, बेंजीन रिंग पे अगर HSO3 लगा होता है तो ही हम उसे सल्फोनिक एसिड नाम देते हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग पे लगा हुआ HSO3 इज कॉल्ड ए सल्फोनिक एसिड, है ना कि H2SO4। ठीक है, चलो अब यहाँ पे भी क्या कंडीशन हो जाएगी, सेम हम रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा देंगे, NaOH के साथ। और यहाँ पे हमारा कंपाउंड क्या फॉर्म हो जाएगा, फिनॉल। क्या हो जाएगा फर्स्ट मेथड। और सेकेंड मेथड में हम सोडियम फिनॉक्साइड के थ्रू भी इसे बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड, और ये अगेन हमारा सल्फोनिक एसिड। तो दो तरीके हैं, या तो डायरेक्टली जो OH है वो यहाँ पे SO3 को रिप्लेस कर देगा HSO3 को, या तो फिर दूसरा पॉसिबल मेथड क्या है, जैसे पिछली बार हेलोएरिन में सोडियम फिनॉक्साइड बनता है बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड, वैसे यहाँ पे बीच में सोडियम फिनॉक्साइड बने और फिर उससे जाके क्या बनेगा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, आया समझ में यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है। बाकी फिनॉल के 2-3 मेथड्स और है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं है ना। आज जितनी भी रिएक्शंस पढ़वाई है ना, अल्कोहल को फॉर्मेशन करने की और फिनॉल की फॉर्मेशन करने की पता होनी चाहिए तुम लोग को। ठीक है, कल मैं पूछूंगी, तो ऐसा नहीं कहना कि याद नहीं है ना। कल याद होना सबको। ठीक है, चलो हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर लिया था, हम लोगों ने स्टार्ट करा था हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, किसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी हम लोगों ने, अल्कोहल की, है ना, कि अल्कोहल को कैसे बनाते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड देखा था हम लोगों ने कि अल्काइल हैलाइड में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा के अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद सेकंड हम लोगों ने क्या देखा था, एल्कीन से। ठीक है, कि सिमेट्रिकल एल्कीन होगा तब हम क्या करेंगे, और इनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तब क्या करेंगे। ठीक है, अगर एसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तब उस टाइम पे मार्कोनिकॉफ का रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मार्कोनिकॉफ का रूल। मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है कि आपके अटैकिंग स्पीशीज का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिसपे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। क्लियर है, आज हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे जो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हिंदी वाले लिखेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या ऐड करते हैं, यहाँ पे भी एडिशन ऑफ वाटर ही होता है, बट इनडायरेक्टली होता है, यानी कि डायरेक्टली नहीं जोड़ रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रूल कौन सा लगता है, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। क्लियर है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एल्कीन होता है हमारा। ठीक है, वैलेंसीज कंप्लीट है पूरी, है ना, कंप्लीट, सारी वैलेंसीज पूरी है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अगेन ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा, किसकी प्रेजेंस में करेगा, BH3/THF, और यहाँ पे लेते हैं हम हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या लेते हैं हम, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, इनकी जब रिएक्शन करवा रहे होते हैं हम तो H2O2 में से भी इनडायरेक्टली वाटर ही ऐड हो रहा होता है।
क्या ऐड हो रहा होता है, इनडायरेक्टली वाटर ही ऐड हो रहा होता है, ठीक है। यानी कि अगेन अब मैंने यहाँ पे रूल कौन सा बोला है कि रूल कौन सा लगने वाला है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यानी कि ये जब डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या होना था कि OH ग्रुप कहाँ पे जाके जुड़ता, जहाँ पे कम हाइड्रोजन होते, बट एंटी मार्कोनिकॉफ बोल दिया मतलब OH ग्रुप कहाँ पे जाके अटैच होगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। क्लियर है, मतलब हमें कुछ इस टाइप से कंपाउंड देखने को मिलेगा, CH3 CH2 CH2 OH, है या नहीं। क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है। इसमें लिखो अल्कीन की अभिक्रिया, अल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन के साथ, डाइबोरेन के साथ करवाई जाती है, डाइबोरेन के साथ करवाई जाती है एवं ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है, एवं ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है। ब्रैकेट में लिखना योगात्मक उत्पाद की तरह, योगात्मक उत्पाद की तरह। फिर पूर्ण विराम। यह अभिक्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न करवाई जाती है, यह अभिक्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न करवाई जाती है एवं जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, एवं जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि H2O2 है स्लैश यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्वस NaOH, ठीक है। अब ये BH3 क्या है हमारा, बेसिकली BH3 जो होता है ना वो जनरली इस तरह से एक्ट करता है, ठीक है, डाइमर के फॉर्म में। कैसा होता है, डाइमर। डाइमर क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल एक साथ रह रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, डाइबोरेन। और अगर सिंगल में BH3 की बात करूँ तो BH3 क्या हो जाएगा हमारा, सिंगली बोरेन। क्लियर है यहाँ पे। THF बेसिकली हाइड्रोजन और फ्लोराइड का एक कंपोजिशन होता है यहाँ पे, THF, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन, अच्छा इंग्लिश वालों ने नहीं लिखा ना अभी, इसमें लिखो एल्कीन रिएक्ट्स विद डाइबोरेन, एल्कीन reacts with diborane in the presence of hydrogen peroxide, in the presence of hydrogen peroxide, and aqueous NaOH is used as a medium, and aqueous NaOH is used as medium and trialkyl borane is formed as additional product, and trialkyl borane is formed as additional product, ठीक है। हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि ट्राइअल्काइल बोरेन भी बनता है, क्या बनता है साथ में, ट्राइअल्काइल बोरेन। जो तो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया नहीं है उसका मैकेनिज्म देख लो कि कैसे बनता है, ठीक है। ट्राइअल्काइल बोरेन से क्या समझते हैं हम, बोरेन, डाइबोरेन क्या होता है BH3 होल ट्वाइस, और बोरेन क्या होता है BH3, है ना। यानी कि बोरोन के साथ में 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। हमने अगर इन 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दिया एल्काइल के थ्रू, किसके थ्रू रिप्लेस करवा दिया, एल्काइल के थ्रू, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइअल्काइल बोरेन हो जाएगा। क्लियर हुआ, आया थोड़ा समझ में। क्या बोरोन के साथ में 3 हाइड्रोजन है, अगर हमने इन तीनों हाइड्रोजन को एल्काइल के थ्रू रिप्लेस करवा दिया तो ट्राइअल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म में क्या होगा, एक एक करके हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा एल्काइल ग्रुप के थ्रू, ठीक है। इसको नोट करते जाना। बेसिकली हमारा एल्कीन था, नॉर्मली बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है। साथ में यहाँ पे हमारा BH3 प्रेजेंट है, ये एक बॉन्ड ब्रेक करेगा बोरोन का, और CH3 CH2 बोरोन से जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ।
पहला हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्राइमरी प्रोडक्ट हमारा अल्कोहल बन जाएगा। साथ में एडिशनली प्रोडक्ट क्या बनेगा कि कुछ जो कुछ अल्कीन होंगे वो हमारे बोरेन से रिएक्ट करेंगे। और बोरोन से कैसे रिएक्ट करेंगे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन ब्रेक करा, वहाँ का बॉन्ड ब्रेक करा, वहाँ पे हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बोरॉन है, बोरॉन के साथ में कौन आके अटैच हो गया, हमारा अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया, ठीक है। अब अगेन ऐसा तो नहीं है कि एल्कीन का हमने एक ही मॉलिक्यूल लिया होगा, बहुत सारे एल्कीन के मॉलिक्यूल होंगे, तो अगेन एक हाइड्रोजन हट जाएगा, फिर से अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही रंजना, नहीं आ रहा समझ में। चलो क्या हुआ, हम लोगों ने एल्कीन लिया, प्राइमरी मेन प्रोडक्ट आया समझ में, अल्कोहल बन गया। हमने बोला सेकेंडरी प्रोडक्ट यानी कि जो हमारा अल्कोहल बना है उसके साथ साथ में ट्राइअल्काइल बोरेन भी बनता है, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ट्राइअल्काइल बोरेन कैसे बनता है। हमने एल्कीन लिख लिया, एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ होगी, बोरेन के साथ होगी, ठीक है। बोरेन के पास में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और उसके साथ में उसके पास क्या है, लोन पेयर है, वैकेंट खाली जगह है, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक करा, ठीक है, यहाँ पे भी ये बॉन्ड जो है ब्रेक करा और जो हाइड्रोजन है वो निकल के कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, क्लियर है। पर ये वाला जो कार्बन है इसकी तो एक वैलेंसी खाली रह गई, तो वो कार्बन क्या करता है, जाके अटैच हो जाता है कहाँ पे, बोरॉन पे जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। अभी कितना अल्काइल ग्रुप जोड़ा है हम लोगों ने, 1। ऐसे सिमिलरली सिर्फ एक ही अल्कीन का मॉलिक्यूल तो नहीं लिया होगा, काफ़ी सारे अल्कीन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे हमारे, तो यहाँ पे क्या होता जाएगा कि एक एक हाइड्रोजन जो है वो हटता जाएगा, ये हाइड्रोजन हट जाएगा और अगेन यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH3 का मॉलिक्यूल होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये जो हाइड्रोजन हटा है, ठीक है, वो यहाँ आके अटैच हो जाएगा और आगे हमारा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, बोरॉन के साथ में एक हाइड्रोजन और CH3 CH2 और ये वाला जो मॉलिक्यूल था वो एक और जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH2 और CH3 यानी कि एक और प्रोपाइल ग्रुप आके अटैच हो गया। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। अभी हमने एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दिया, ऐसे और भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे हमारे अल्कीन के, हमने उनको रख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगेन ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, बोरॉन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ आ जाएगा, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे आ जाएगा। क्लियर हुई बात, हाँ या ना, हुआ क्लियर। अब यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है हमारा, ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो कार्बन है उसकी वैलेंसी एक फ्री हो गई क्योंकि इसके तो 3 ही बॉन्ड कंप्लीट दिख रहे हैं, तो वो जाके किससे अटैच हो जाएगा, जाके बोरॉन से जाके अटैच होगा। क्लियर है। तो हमारा फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे कि बोरॉन है और बोरॉन के साथ में क्या देखने को मिलेगा हमें, CH3 CH2 एक ही हो गया, ठीक है। और दूसरा अल्काइल CH2 और तीसरा अल्काइल CH2 यानी कि यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप लग गए। क्लियर हुआ, आया बात समझ में। ऐसा यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं वो प्रोपाइल लगे हुए हैं, कौन से लगे हुए हैं, प्रोपाइल, क्योंकि हमने ऊपर क्या लिया था, प्रोपीन लिया हुआ था। क्लियर है, यही हमारा प्रोडक्ट हो गया कि ट्राई अल्काइल बोरेन। अब यहाँ पे अगर हम पर्टिकुलरली अगर देखें कि अल्काइल ग्रुप कौन सा है तो नाम हो जाएगा ट्राई प्रोपाइल बोरेन। क्लियर हुआ, अभी आया समझ में, ठीक है, नोट करो इस चीज को। लिख लिया, चलो। अब यहाँ पे क्या बन चुका है हमारे पास में, ट्राइअल्काइल बोरेन बन चुका है। मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, यहाँ पे CH3 CH2 होल थ्राइस बोरेन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 बार प्रोपाइल ग्रुप था उसको लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने साथ में क्या यूज़ करा था, H2O2 के 3 मोल हो जाएंगे। यहाँ पे H2O2 से ही हमारे क्या आएंगे, OH ग्रुप आएंगे, क्या आएंगे, यहाँ से ही OH ग्रुप आएंगे, ठीक है। तो यही हमें OH ग्रुप देंगे। क्लियर है। अब ये जो OH ग्रुप है ये बोरॉन को हटा के यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, ठीक है। हर एक एल्काइल के साथ में एक हमारा अल्कोहलिक ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमें फाइनली प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, हमारा 3CH3 CH2 और उन पे क्या लग गए, OH ग्रुप, ठीक है। आगे हमारे पूरे मॉलिक्यूल के आगे कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कितने अल्कोहल के मॉलिक्यूल बने हैं, 3 मॉलिक्यूल बने, ठीक है। और साथ में यहाँ पे बाय प्रोडक्ट की तरह फॉर्म होता है हमारा H3BO3, क्या फॉर्म हो जाता है लास्ट में, H3BO3, जो कि होता है बोरिक एसिड। क्लियर हुआ। हमने क्या करा था, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारा मेन रिएक्शन लिखा था कि होता क्या है, एल्कीन होता है। एल्कीन का रिएक्शन जब हम डाइबोरेन के साथ करवाते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है, और वहाँ पे हम मीडियम के लिए यूज़ कर लेते हैं एक्वस NaOH को, तो हमें अल्कोहल मिलता है। ये हमारी मेन रिएक्शन थी। फिर हमने क्या देखा, मैकेनिज्म कि बनता कैसे है एक्चुअल में प्रोडक्ट,
तो एल्कीन टूट के पहले बनाते हैं ट्राइएल्किल बोरेन। क्या बनाते हैं? ट्राइएल्किल बोरेन। ठीक है, फिर वो जो ट्राइएल्किल बोरेन फॉर्म हो जाते हैं वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं और उनमें उनसे OH ग्रुप को लेकर के खुद में अटैच कर लेते हैं और बोरोन को हटा देते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़? यहाँ पे आई बात समझ में? तो उससे क्या हो जाता है, हमारे पास 3 मोल अल्कोहल के बन जाते हैं और साथ में बोरॉन बच गया। ठीक है, और 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन बच जाते हैं, तो H3BO3 हमारा यहाँ पे फॉर्म हो जाता है और H3BO3 क्या होता है? हमारा बोरिक एसिड होता है। क्लियर हुआ? तो लास्ट में ये रिएक्शन लिख लेना। और ये जो प्रोसेस होता है हमारा, ये ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप, और फर्स्ट स्टेप में ट्राइएल्किल बोरेन फॉर्म हो जाता है। लिख लिया? अब थर्ड रिएक्शन लिखो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। यहाँ पे हम यूज करते हैं ऑक्सीमर्करी का। ठीक है, और यहाँ पे रूल लगता है हमारा मार्कोनिकॉफ रूल, और यहाँ पे भी एडिशन ऑफ वाटर ही होता है। एल्कीन लेंगे हम। ठीक है, एल्कीन का रिएक्शन करवाया जाता है ऑक्सीमर्करी के साथ, जो कि होता है हमारा मरकरी, और मरकरी के साथ OAC होल ट्वाइस, यानी कि मरकरी के साथ में ऑक्सी कंपाउंड होता है हमारा। ठीक है, ऑक्सीमर्करी का रिएक्शन करवा रहे हैं हम अगेन यहाँ पे NaBH4 की प्रेजेंस में, यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में, और हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा? यहाँ पे भी अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, CH3। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कौन सा रूल लगा है? मार्कोनिकॉफ रूल लगा हुआ है, यानी कि यहाँ से, ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ से रिलीज होगा? हमारा NaBH4 से। ठीक है, और ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? हमारे ऑक्सीमर्करी से आएगा। ठीक है, और वो कहाँ पे जाके अटैच होंगे? क्योंकि हम लोगों ने मार्कोनिकॉफ रूल बोला है, तो उस कार्बन पे जाके अटैच होंगे डबल बॉन्डेड, जिसपे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड क्या बनने वाला है? CH3, CH पे लग गया OH ग्रुप, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा। क्लियर हुआ? बन गया हमारा अल्कोहल। सारी वैलेंसी पूरी है या नहीं है? पूरी है सारी वैलेंसी। ठीक है, और अगर अल्कोहल की बात करें यहाँ पे, तो कौन सा अल्कोहल बना है हमारा? 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, कौन सा अल्कोहल फॉर्म हुआ है यहाँ पे? 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, NaBH4 का नाम लिख लेना बेसिकली, सोडियम बोरोहाइड्राइड। कार्बन से अटैच है ना। अगर अल्कोहल अगर 2 होते तो वो डाइहाइड्रिक हो जाता, 2 डिग्री थोड़ी ना होता, है ना। अगर OH ग्रुप अगर 2 होंगे तो डाइहाइड्रिक हो जाएगा। और 2 डिग्री कब बोलते हैं? जब हमारा अल्कोहलिक ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से अटैच होगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लो, सेंटर वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी? sp3। फिर उसमें हम डिग्री देखेंगे कि डिग्री कितनी है कार्बन की, क्योंकि वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, यानी कि 2 डिग्री हो गया, तो अल्कोहल हमारा 2 डिग्री हो गया। ठीक है, और हाइब्रिडाइज्ड अगर लिखना हो तो लिख लो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। NaBH4 को तो वैसे तो सोडियम बोरोहाइड्राइड ही बोलते हैं, बट कहीं कहीं पे सोडियम टेट्राहाइड्राइड भी देखने को मिल सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन अटैच है, तो सोडियम टेट्राहाइड्राइड भी नाम पॉसिबली हो सकता है इसका। लिख लिया?
नेक्स्ट लिखो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने अल्कोहल किन किन से बना लिया, एल्केन से बना लिया और एल्कीन से बना लिया। दोनों ही हमारे क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, अब हम किससे बनाने वाले, कार्बोनिल कंपाउंड से बनाने वाले। तो कार्बोनिल सबने नोट कर लिया ना, आगे बढ़ा दूँ। अगर हम बात करें कार्बोनिल कंपाउंड की, तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं पता है, कोई ऐसा जिसे पता हो कि नहीं बोलेंगे हम पर्टिकुलरली जो कार्बोनिल कंपाउंड हो जाएंगे हमारे। कार्बोनिल कंपाउंड वो होते हैं जहाँ पे ऐसा फंक्शनल ग्रुप होना जिसमें कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, यानी कि हम उन सभी को कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे जिसमें कार्बन ऐसे डबल बॉन्ड के साथ अटैच। ये हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, एल्डिहाइड में देखने को मिलता है। ठीक है, एल्डिहाइड हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होता है। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमारा, CHO। ठीक है, कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और साथ में हाइड्रोजन जुड़ा होता है। फिर होता है हमारा कीटोन। कीटोन में क्या होता है, बेसिकली कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और बाकी दोनों वैलेंसी फ्री होती है, और यहाँ पे दोनों ही क्या अटैच होंगे, एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे। ठीक है, और एल्डिहाइड में एक जगह हाइड्रोजन रहता है और एक स्पेस फ्री रहता है किन के लिए, एल्काइल ग्रुप के लिए। क्लियर है। और फिर क्या हो जाएगा हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाता है हमारा, कार्बन पे डबल बॉन्ड और साथ में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है, और एक वैलेंसी फ्री होता है किन के लिए, एल्काइल ग्रुप के लिए। फिर एल्काइल ग्रुप में कितने का कार्बन है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन्स के नेम हो जाते हैं। ठीक है, इसका भी एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक नाम से। आया समझ में, क्या होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, जिनमें ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। और कौन कौन से होते हैं हमारे, बेसिकली एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO, कीटोन का CO। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड OH। आई बात समझ में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें एल्डिहाइड से। ठीक है, फ्रॉम एल्डिहाइड, कार्बोनिल कंपाउंड में भी पहले हम किससे सीख रहे हैं, एल्डिहाइड के थ्रू। क्या बनाएंगे हम एल्डिहाइड के थ्रू, अल्कोहल। अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल चेहरे ब्लैंक हो जाते हैं, पता ही नहीं क्या पूछ लिया है। पढ़ नहीं रहे हो क्या, मुस्कान और पूजा बहुत साइलेंट, कल से तुम लोग ना फर्स्ट बेंच पे बैठोगे। ठीक है, मुस्कान और पूजा, हाँ या ना, तुम रिस्पॉन्स तो करो। हाँ चलो, यहाँ पे होगी रिडक्शन बाय रिडक्शन मेथड। ठीक है, कौन सी विधि लगेगी यहाँ पे, अपचयन विधि लगेगी। अपचयन विधि पढ़ाई हुई है ना मैंने। क्या होती है रिडक्शन, दो टाइप के मेथड पढ़ी थी हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन में, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस किस को याद है, पहले तो ये बताओ। हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या क्या लाता है, ओनली। ठीक है, प्रज्ञा यही होता है। और ऑक्सीजन इसका, ऑक्सीडेशन इसका होता है। ठीक है, अर्षद इलेक्ट्रॉन का निकलना कि गेन करना, गेन करना। ठीक है, आगे तीन टर्म्स में बोल सकते हैं बेसिकली हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, पहला टर्म हम लेते हैं हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीजन में हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और रिडक्शन में ऐड करते हैं हाइड्रोजन को। ठीक है, सेकेंड टर्म होती है ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है और रिडक्शन में रिमूव किया जाता है। ठीक है, और अगला हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में, तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, यानी कि कहीं पे भी अगर ऑक्सीडेशन बोला है मतलब इन तीनों में से ही कुछ लग रहा होगा, और अगर कहीं पे रिडक्शन बोला है मतलब कि इन तीनों में से ही कुछ हो रहा होगा, या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा, या तो ऑक्सीजन हम रिमूव कर रहे होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा। क्लियर है। यहाँ पे रिडक्शन मेथड के थ्रू मतलब है कि यहाँ पे हम हाइड्रोजन को ऐड करने वाले हैं। किसको ऐड करने वाले, हाइड्रोजन को ऐड करने वाले। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिया बेसिकली हमारा एल्डिहाइड ग्रुप R, C डबल बॉन्ड OH, उसका रिएक्शन करवाते हैं हम निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में LiAlH4 के साथ, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और या तो इसकी जगह आप ले सकते हैं NaBH4।
यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या कर रहे हैं आप, एल्डिहाइड का रिएक्शन हम या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाएंगे या तो हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करवाएंगे। किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, या तो निकेल ले सकते हो आप, या तो प्लैटिनम ले सकते हो, या तो पैलेडियम। और ये सब क्या है, निकेल प्लैटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट है हमारे, क्या है, कैटलिस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला है कि रिडक्शन होना है। अगर मैंने LiAlH4 लिया हुआ है तो वहाँ से हाइड्रोजन आएगा। अगर मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया हुआ है तो वहाँ से हाइड्रोजन आएगा। आएगा या नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पास, है या नहीं है ना ऑक्सीजन ऑलरेडी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बेसिकली ये जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ से H2 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और एक और एक यहाँ पे हमारे कार्बन के साथ में अटैच हो जाएगा जाके। क्लियर है, तो क्या बन जाएगा हमारा कंपाउंड RCOH और यहाँ पे H2। सही है या नहीं, है ना। कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, अरे नहीं हो रही है, कैसे नहीं हो रही है, ये कार्बन है, 3 बॉन्ड ये दिख रहे हैं और ये हाइड्रोजन भी तो है, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन के साथ और एक अल्काइल ग्रुप के साथ। अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हो RCH2OH, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई बात समझ में। एल्डिहाइड का हम लोगों ने क्या करवाया, रिडक्शन करवाया। हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे या हम सोडियम बोरोहाइड्राइड लेंगे निकेल प्लैटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में। ठीक है, रिडक्शन होगा यानी कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकलेगा और हाइड्रोजन ऐड होगा जाके। क्लियर है, डबल बॉन्ड किसके बीच का ब्रेक करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, क्योंकि हमारे पास पहले से ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमें ऑक्सीजन लाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और क्या बन जाएगा हमारे पास में, इस तरह से या तो ओपन स्ट्रक्चर बता दो या तो डायरेक्टली चेन में लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताओ अल्कोहल कैसा फॉर्म हुआ है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 1 डिग्री है। ठीक है, तो एल्डिहाइड से हमें मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर हुआ, नोट करो इसे एल्डिहाइड वाले मेथड को। जिन्हें नहीं पता है ना एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, वो नोट कर लेना, है ना, कि क्या होते हैं। नाम लिखना चाहो तो लिख लेना, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। अगेन NaBH4 यूज हुआ है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी कहते हैं और इसे सोडियम टेट्राहाइड्राइड भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ पे H2 कर लेना। ठीक है, क्योंकि हम 2 हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हैं ना। अच्छा, एक और कार्बोनिल कंपाउंड होता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा, कोई गैस कर सकता है कौन सा होता होगा? वो तो एसिड के अंदर आ जाएगा, पर वो तो एसिड का सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। सोचो सोचो, जो पिछली बार पढ़ चुके होने तो फिर भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। ईस्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, भूल गए हैं ईस्टर। ठीक है, C डबल बॉन्ड O और O और R, है ना। ईथर क्या होता है हमारा, OR होता है, और ईस्टर क्या हो जाता है हमारा, कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, ईथर और ईस्टर में कंफ्यूजन हो जाती है, तो ध्यान रखना कि ईथर यानी कि ROR और ईस्टर यानी कि RCOOR, है ना। एक जो यहाँ पे वैलेंसी फ्री है हमारी, यहाँ पे क्या लग जाएगा, अल्काइल ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, लिख लिया। अब सेकंड लिखो, फ्रॉम कीटोन। यहाँ पे भी सेम होगा हमारा रिडक्शन मेथड। यानी कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड करवाएंगे हम। ठीक है,
C डबल बॉन्ड O और R, ये हो गया हमारा कीटोन, ठीक है। और दोनों यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप होंगे वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगेन हम रिएक्शन करवाएंगे निकल प्लैटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में LiAlH4 के साथ में या फिर NaBH4 के साथ में, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा कार्बन और ऑक्सीजन का, और यहाँ पे क्या जाके अटैच हो जाएगा हमारा, क्या जाके अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे कंपाउंड कैसा बन जाएगा हमारा CH3 COH और R, कार्बन की वैलेंसी पूरी है सारी, है या नहीं है, नहीं है, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन कहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, कार्बन पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम इस कंपाउंड को ओवरऑल किस तरह से लिख सकते हैं, CH3 CH, यहाँ पे CH3 हटा लेना ना, क्योंकि हमने किसी भी टाइप का फंक्शनल ग्रुप लिया नहीं है, तो R ठीक है, RCHOHR। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो आप इसको इधर नहीं शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इसको ऐसा नहीं लिखते डायरेक्टली कि हम स्ट्रेट चेन में ही इसको लिख देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे भी तो अल्काइल ग्रुप है हमारा, हाइड्रोजन नहीं है ना। यानी कि यहाँ पे भी कार्बन की चेन होंगी जो प्रेजेंट होंगी, जो किससे अटैच है, हमारे सेंटर वाले कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पे अगर मैं अल्कोहल देखूँ तो कैसा अल्कोहल मिलेगा हमें, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लो अगर मैंने लिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसका रिएक्शन सेम वे निकल प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में करवाएंगे हम LiAlH4 के साथ या NaBH4 के साथ में, ठीक है। अब अगेन ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा और हाइड्रोजन जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा CH3 C, हाँ बोलो, ये वाला भी R तो कार्बन ही होगा ना, हाँ जो फर्स्ट वाला है, हाँ 2 डिग्री कहाँ से हो जाएगा, 3 डिग्री ना, कौन सा, वो अच्छा ऊपर वाला, ये बताती हूँ ना अभी, देखो ना, ठीक है। अब देखो इतना हो गया CH3, अब ये जो कार्बन हो गया, अब इसका मैंने एक बॉन्ड तोड़ा ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ पे क्या क्या अटैच हो गया, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन, ठीक है। और ये कार्बन की एक वैलेंसी भी फ्री हो गई, तो यहाँ पे भी क्या अटैच कर दिया हमने, एक हाइड्रोजन, और बाकी आगे जो CH3 था वो एज इट इज हो गया। क्लियर हुआ, आई बात समझ में। अब मैं चाहूँ तो अगर इस हाइड्रोजन को यहाँ भी लिख सकती हूँ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर अगर अब ये वाले कार्बन की अगर आप डिग्री देखोगे तो क्या डिग्री निकल के आएगी इसकी, 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा कि 3 डिग्री होगा। जो हमारा सेंटर वाला कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है, मतलब यहाँ पे हमें कौन से टाइप का अल्कोहल मिला है, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। क्लियर चीज यहाँ पे कैसे हुआ, आई बात समझ में। इस चीज को नोट करना ना, एल्डिहाइड से प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है एवं कीटोन से द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। एल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल एंड कीटोन प्रोवाइड्स 2 डिग्री अल्कोहल। और निकल प्लेटिनम और पैलेडियम हमारे कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हो जाते हैं, डी ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक है। लिख लिया सबने, चलो थर्ड वाला नोट करो, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक
एसिड, यानी कि अब हम किससे बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही बनाएंगे। अगेन मेथड क्या हो जाएगा हमारा, रिडक्शन वाला ही हो जाएगा, रिडक्शन मेथड ही लगाना है हमने, यानी कि हाइड्रोजन ही ऐड करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तो ऑलरेडी OH लगा हुआ है, क्या करेंगे हम, एक और जब H को अगर लगाएंगे, ठीक है, बट बेसिकली बॉन्ड कौन सा टूटेगा, डबल बॉन्ड वाला ही बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन आएगा और कहाँ जाके अटैच होगा, इस ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये बन जाएगा RCOH, क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है ना ये टूट जाता है, कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री हो गई, 2 वैलेंसी फ्री हो गई, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आके अटैच हो जाते हैं इस तरह से, क्लियर है। और यहाँ से निकला क्या था, OH निकला था, तो एक और हाइड्रोजन जब हमारा आके एक्ट करेगा तो वो बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा वहाँ पे, H2O। कितने हाइड्रोजन थे यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन थे, चारों ही यूज हो रहे हैं। कहाँ यूज हो रहे हैं, एक चला गया इस ऑक्सीजन पे, 2 आ गए इस कार्बन पे, और एक जाके इस OH के साथ में वाटर फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो साथ में क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे वाटर फॉर्म हो जाएगा, क्लियर है। और अगर हम अल्कोहल की बात करें कि अल्कोहल कैसा बना है, 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ पे हमारा 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हुआ है, क्लियर है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको करके देखें, बेसिकली मान लो मैंने एसिटिक एसिड लिया हुआ है, उसका रिएक्शन हम LiAlH4 या सोडियम बोरोहाइड्रेट भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। अगेन सेम कंडीशन हो जाएगी, CH3COH, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और यहाँ पे आके 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे हमारे, और साथ में क्या हो जाएगा, वाटर फॉर्म हो जाएगा, क्लियर है। कौन सा अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा एसिटिक एसिड से, इथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बन गया, इथाइल अल्कोहल, जो कि 1 डिग्री अल्कोहल होता है हमारा। ठीक है, इसका नाम लिख लेना, इथाइल अल्कोहल। बना कहे से, एसिटिक एसिड से। ये भी 1 डिग्री है। रिएक्शंस आ रही है ना समझ में, कुछ डाउट तो नहीं चल रहा है। वैलेंसी फ्री कैसे होगी, अब देखो यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया है ना, कार्बन से पहले एक ऑक्सीजन अटैच था। ठीक है, ये वाला बॉन्ड भी एक टूट गया, यानी कि ये फाइनली कैसा बनेगा, CH3C, इसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और बाकी कोई नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये तो हट गया इतना इतना कंपाउंड, यानी कि कार्बन के 2 बॉन्ड तो फ्री हो गए, तो हम 2 बॉन्ड ये फ्री दिखा देंगे। अब कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री हो गए, मतलब वो चाहेगा ना किसी से 2 बॉन्ड बनाना, क्योंकि हमने रिडक्शन करवा रहे हैं, तो हाइड्रोजन आके ऐड होगा, तो हाइड्रोजन ही कार्बन की दोनों वैलेंसी को आके पूरा कर देगा। ठीक है, ऐसे देखते हैं कि हम वैलेंसी फ्री हो गए, जो जो हट जाएगा मतलब वो बॉन्ड फ्री होता जाएगा, है ना। लिख लिया, ईस्टर से करके देखो खुद ही, सारे मैकेनिज्म सेम है क्योंकि सभी में रिडक्शन करना है। एल्डिहाइड में भी रिडक्शन मेथड करा है, कीटोन में भी रिडक्शन मेथड करा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी रिडक्शन मेथड करा है। तो ईस्टर का ट्राई करते हैं। कौन ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है, दीक्षा कौन पूछ रहा है, प्रज्ञा, नोट करवाया था ना प्रज्ञा फर्स्ट स्लाइड पे ही। बन गया सबसे, चलो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। R C डबल बॉन्ड O और R, ये हमने ले लिया ईस्टर। ठीक है, ईस्टर का रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे या तो सोडियम बोरोहाइड्राइड लेंगे। ठीक है, अगेन यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा और यहाँ पे आगे कौन जुड़ जाएगा, हमारा हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी एक फ्री हो जाएगी, तो उसके साथ क्या आके अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन, और बाकी O और R। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अल्कोहल देखेंगे तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हुआ है, क्लियर है। अगर एग्जाम्पल फॉर्म में देखेंगे हम, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, मैं इसका रिएक्शन करवा ले रही हूँ
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। अगेन यहाँ पे सेम कंडीशन होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पे आके कौन आके अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे एक कार्बन की वैलेंसी और फ्री हो गई, तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा और फिर ये O और C2H5। और यहाँ पे अगेन अल्कोहल कौन सा बना है हमारा, 1 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा, ठीक है। यानी कि हमारा एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और ईस्टर हो गया, ये तीनों मिलके कौन सा अल्कोहल देते हैं हमें, 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं। अकेला कीटोन ही ऐसा होता है जिससे हमें कैसा अल्कोहल मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, क्योंकि इसके दोनों ही साइड अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट लिखो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये मैथड सब लिख के लाना, ठीक है। होमवर्क में ईस्टर वाली अगर किसी का छूट गया है बोर्ड से नोट करना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है हमारा, RMgX, ठीक है। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच में होता है, Mg और X के बीच में, और कोवेलेंट यानी कि सहसंयोजक बंध किसके बीच में होता है, R और Mg के बीच में, ठीक है। अब हम यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवा रहे हैं एल्डिहाइड के साथ। किसके साथ करवाएंगे, एल्डिहाइड के साथ, ठीक है। तो मैंने लिया हुआ है एल्डिहाइड, RC+OH, एल्डिहाइड का रिएक्शन करवा रही हूँ मैं RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अब हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तो इतना क्लियर है बेसिकली कि R नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा और मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, ठीक है। अब अगर हम एल्डिहाइड में देखें तो एल्डिहाइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन पार्शियली पॉजिटिव होगा और कौन पार्शियली नेगेटिव होगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ, कार्बन है या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, फोन कलीबर, ठीक है। यानी कि इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लियर है। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ऑक्सीजन पे कैसी अटैकिंग स्पीसीज जाएगी हमारी, जिसपे पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रखा हो, यानी कि ऑक्सीजन पे चला जाएगा हमारा Mgx। क्या चला जाएगा ऑक्सीजन पे, Mgx। तो ये फर्दर कैसा बन जाएगा, RCO और O के साथ क्या आके अटैच हो जाएगा, Mgx। क्यों, क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज था और Mg पे पॉजिटिव चार्ज था। हुआ क्लियर। और कार्बन पे कैसा चार्ज आया था, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया था, तो उसके पास क्या आके अटैच हो जाएगा, हमारा अल्काइल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से R और ये H हो गई कार्बन की सारी वैलेंसी पूरी, ठीक है। अब यहाँ पे आता है वाटर, कौन आएगा यहाँ पे, वाटर से हमें कौन सी दो आयन मिलती है, एक मिलेगी H+ और एक मिलेगी OH नेगेटिव, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे OH अगर मैं कंप्लीटली अगर OH नेगेटिव अगर ले जाती हूँ यहाँ पे लगाने के लिए, तो मुझे पूरा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अब Mgx हट जाएगा ऑक्सीजन के पास से, और ऑक्सीजन के पास कौन चला जाएगा, H पॉजिटिव चला जाएगा। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही। अभी हम लोगों ने क्या करा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से Mgx यानी कि मैग्नीशियम हैलाइड को हमने ऑक्सीजन पे लगाया, ठीक है। फिर जब वाटर रिएक्ट करने आएगा तो वाटर क्या करेगा, इस मैग्नीशियम हैलाइड को हटाएगा यहाँ से, और यहाँ पे किसको जाके ऐड करेगा, हाइड्रोजन को जाके ऐड करेगा, ठीक है। तो हम देखें आगे अगर कंपाउंड क्या बनेगा, RCOH, क्लियर है। बन गया यहाँ पे हमारा OH या नहीं, बहुत क्लियर है सभी लोग, सही चल रहा है सब, सही चल रहा है। और कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री है, 2 वैलेंसी, ऊपर से क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो पूरी तो है कार्बन की वैलेंसी, तो हम उसे नोट कर देंगे CH और R। क्लियर हुआ या नहीं, बन गया अल्कोहल, हाँ या ना, बना या नहीं बना अल्कोहल, बन गया ना। और क्या क्या चीज़ें बच गई हैं यहाँ पे, Mgx बच गया, और वाटर में से क्या यूज़ करा हम लोगों ने, H पॉजिटिव ही यूज़ करा, क्या बच गया वाटर में से, OH नेगेटिव बच गया, यानी कि ये तीनों मिलके आपस में कंपाउंड बना ले, क्या बनेगा, MgOH यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के हैलाइड। क्लियर या नहीं है, क्या हुआ है, देखो पहले हम लोगों ने एल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाया, तो बना है हमारा बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्या बना है बीच में, इंटरमीडिएट कंपाउंड, यानी कि मध्यवर्ती यौगिक जो कि अस्थायी होता है, ठीक है। यानी कि बेसिकली हमने अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए किसी और को यूज करा। क्लियर हुई चीज यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर हमने ये देखा कि अगर हम RMgX को अगर ब्रेक करेंगे तो अल्काइल कहाँ जाएगा, मैग्नीशियम हैलाइड कहाँ जाएगा, तो उसके लिए हमने उन पे चार्जेस देखे कि एल्डिहाइड में किस पे पॉजिटिव चार्ज है और किस पे नेगेटिव चार्ज है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में किस पे नेगेटिव चार्ज है और किस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड में जो Mgx है हमारा, वो किस पे जाके अटैच हुआ है, ऑक्सीजन पे जाके अटैच हुआ,
ठीक है, और आर किस पे जाके अटैच हुआ, कार्बन पे जाके अटैच हो गया। क्लियर है, यहाँ पे ये बन गया हमारा बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड। फिर इंटरमीडिएट कंपाउंड बनने के बाद हम यहाँ पे लेते हैं मीडियम एक्वस मीडियम। कैसा मीडियम लेते हैं, एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम यानी कि जलीय माध्यम है, जलीय माध्यम है तो जल के अणु आएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि वाटर का मॉलिक्यूल आया, वाटर का मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो दो टाइप की आयन बनाएगा, H पॉजिटिव बनाएगा और OH नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, अब ये जो H पॉजिटिव है वो जाके किसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, किसको रिप्लेस कर देता है, मैग्नीशियम हैलाइड को जाके रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो हमने O के साथ H जोड़ दिया यहाँ पे। क्लियर हुआ। और फिर यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी तो पूरी ही थी, क्योंकि पहले से ही हाइड्रोजन लगा था, पहले से ही R लगा था, कार्बन ने ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ एक ही बॉन्ड बनाया हुआ था यहाँ पे हमारे इंटरमीडिएट कंपाउंड में। ठीक है, तो हमें कार्बन की वैलेंसी देखने की कोई इशू ही नहीं है। और फिर जो भी हमारे पास में एक्स्ट्रा कंपाउंड जो बचे थे, मैग्नीशियम हैलाइड था और जो हमारा हाइड्रोक्साइड था, वो आपस में कंबाइन हो गए और कंबाइन होकर उन्होंने एक बाई प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया। क्लियर हुआ। और हमारा अल्कोहल कैसे बना है, 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है, सॉरी 1 डिग्री कैसे हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, कैसा अल्कोहल है, 2 डिग्री। क्यों, क्योंकि इस कार्बन के दोनों ही साइड अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप है मतलब कि कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, और ये बना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड। इसमें क्या लिखना है, ये है ना, लिखाऊंगी ना, लिखो लिखो लिखो। एल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, एल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ जलीय माध्यम में करवाई जाती है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या हो जाएगा हमारा, RMgX। ठीक है, जलीय माध्यम में करवाई जाती है एवं मध्यवर्ती यौगिक के निर्माण होने के पश्चात, एवं मध्यवर्ती यौगिक के निर्माण होने के पश्चात मध्यवर्ती यौगिक के निर्माण के पश्चात अल्कोहल का निर्माण होता है। अल्कोहल का निर्माण होता है। लिख लिया। सेम वे कीटोन से बनेगा। ठीक है, बढ़ा दो आगे स्लाइड। हाँ, लिख लिया तो मैं अच्छा ठीक है। When aldehydes react with Grignard reagent, when aldehyde reacts with Grignard reagent in the presence of aqueous medium, when aldehyde reacts with Grignard reagent in the presence of aqueous medium, then formation of alcohol takes place. Then formation of alcohol takes place after formation of intermediate compound. After formation of intermediate compound. देख लिया यहाँ तक। चलो अब हम कीटोन से बनाएंगे। ठीक है, सेम वे कीटोन की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे हम लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाएंगे। और क्या फॉर्म करेंगे हम लोग, अल्कोहल फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे R C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, कीटोन ले लिया हम लोगों ने, और RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया। सेम वे कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अल्काइल पे नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगेन यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा, और जो यहाँ पे R नेगेटिव वाला है वो कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, और जो MgX है वो किसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, हमारे ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो जाएगा, यानी कि RCOMgX, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये जो R पे नेगेटिव चार्ज था तो वो किसके पास जाना प्रेफर करेगा, पार्शियली पॉजिटिव कार्बन के पास। ठीक है, तो कार्बन पे जाके R ग्रुप अटैच हो गया, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक R ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा क्या बन गया है, इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्लियर है। अब यहाँ पे
एक्वस मीडियम है तो H2O आएगा, H2O से क्या रिलीज होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव क्या करेगा, ऑक्सीजन और MgX के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करवाएगा और खुद जाके वहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कंपाउंड क्या देखने को मिलेगा, हमारा RCOH। क्लियर है। फिर यहाँ पे भी एक एल्काइल ग्रुप जो कि पहले से ही प्रेजेंट था और यहाँ पे भी एक एल्काइल ग्रुप जो कि पहले से ही प्रेजेंट था। ठीक है, और साथ में क्या बचा जाएगा, यहाँ पे सेम वे हमारा MgOH और X बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अल्कोहल हमें कैसा वाला प्राप्त हुआ है, कैसा वाला अल्कोहल मिला है, यहाँ पे हमें 3 डिग्री, कैसा मिला है 3 डिग्री। अभी तक हम सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल ही हमें मिला था, पर यहाँ पे जब हम कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। क्लियर है, लिख लेना। ठीक है, कीटोन है, कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाया है, इसका भी डेफिनेशन सेम हो जाएगा कि कीटोन का रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवा रहे हैं। ठीक है, बस एल्डिहाइड की जगह पे कीटोन नाम लिखना है। और यहाँ पे हमारे अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हुए हैं। कैसे बनाया हम लोगों ने, हाइड्रोकार्बन में एल्कीन को यूज़ करा और एल्कीन को यूज़ करा। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक एल्कीन को ही यूज़ करके हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाया था, है ना, और फिर एल्कीन को यूज़ करके ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन करवाया था हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने कार्बोनिल कंपाउंड को यूज़ करा जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का हम लोगों ने रिडक्शन मेथड के थ्रू अल्कोहल फॉर्म किया। ठीक है, और फिर लास्टली हम लोगों ने क्या करा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फॉर्म करा अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम लोगों ने 2 टाइप की हमारे कंपाउंड से करवाई, एक एल्डिहाइड से करवाई और एक कीटोन से करवाई। ठीक है, अब अगला हेडिंग इसके बाद लगाना मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, यानी कि फिनॉल के निर्माण की विधि, फिनॉल को कैसे बनाते हैं, है ना। तुम लोग को समझ में तो आ रहा है ना, सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा ना, कि जा रहा है थोड़ा बहुत। प्रियंका इज लाइक मैम मैंने अभी तक की क्लासेस अटेंड नहीं करी थी तो मेरे तो सर से ऊपर से ही जा रहा है थोड़ा। चलो याद करके आना रिएक्शंस, कल पूछ लूंगी मैं। ठीक है, कल यहाँ तक नोट। अब अगला लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। उसमें पहले लिखना फ्रॉम हेलोएरिन्स, हेलोएरिन के द्वारा। हेलोएरिन क्या होता है, हमारी बेंजीन रिंग पे, ठीक है, या एराइल के ऊपर, एरिन के ऊपर पे हेलोजन का अटैच होना। हेलोजन क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं क्लोरोबेंजीन को। किसे यूज़ कर रहे हैं हम, क्लोरोबेंजीन को। तो बेंजीन का रिंग है, उस पर अटैच कर दिया हम लोगों ने क्लोरीन, तो ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का जो रिएक्शन है वो हम करवाते हैं यहाँ पे NaOH के साथ में। किसके साथ करवाएंगे, NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे टेम्परेचर कितना रखते हैं हम, 623 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं और प्रेशर रखते हैं यहाँ पे 300 ATM का। किसका रखते हैं, 300 ATM का। ठीक है, जब यहाँ पे आप देखो NaOH का रिएक्शन करवाया मैंने, तो NaOH से क्या निकलेगा, ये ब्रेक करेगा तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और क्लोरीन कैसा है हमारा, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बॉन्ड जो है इनका ब्रेक करेगा, इनका बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे कौन जाके अटैच होगा, OH ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा। क्या अटैच हो जाएगा, जाके OH ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा। हाँ या ना, ऐसा क्यों, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा किसके कंपैरिजन में, कार्बन, यहाँ पे कार्बन ही होगा ना, तो क्लोरीन कैसा होगा, पार्शियली नेगेटिवली चार्ज होगा, और कार्बन कैसा हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव वाले के पास नेगेटिव वाला ही जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास में, बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा। क्लियर है, और साथ में कंपाउंड क्या बच जाएगा हमारे पास में, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। क्लियर है, और क्या बन गया हमारा, बेंजीन रिंग पे OH अगर लगा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल। क्लियर है, आई बात समझ में। हेलोएरिन के साथ बस ये यहाँ पे याद रखना है कि यूज़ किसको किया हम लोगों ने, सोडियम हाइड्रोक्साइड को किया है। कंडीशन अगर कहीं पे दी है कि आपको इतनी कंडीशन रखनी है तो कंडीशन याद करना जरूरी है कि यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर कितना दिया है, 623 केल्विन दिया है, और प्रेशर कितना दिया है, 300 ATM दिया हुआ है। ठीक है, इसको लिखवाना है क्या पूरा डेफिनेशन में, आई थिंक बहुत ईजी है। इतना तो समझ में आएगा कि हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NaOH के साथ करवा रहे हैं, है ना। अगर कहीं पे लगता है ना तुम लोग को कि दिक्कत आएगी तो बोल दिया करो, लिखवा दूंगी है ना, कोई इशू नहीं है। लिख लिया।
अब कई बार यहाँ पे ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाए। क्या बन जाए यहाँ पे? इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो जब इंटरमीडिएट कंपाउंड बनने की कंडीशन होती है तो बेंजीन रिंग पे यहाँ पे आके अटैच हो जाता है हमारे पास में O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। क्या आके अटैच हो जाएगा? O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, यानी कि क्या अकेला छोड़ दिया है? H को अकेला छोड़ दिया है, ठीक है। और यहाँ से क्या निकाला हुआ है हम लोगों ने? क्लोरीन निकाला हुआ है, यानी कि मीडियम में क्या बचा हुआ है हमारे पास में? HCl बचा हुआ है, ठीक है। तो HCl यानी कि अब क्या होगा, यहाँ पे जो Na पॉजिटिव है और जो H है, तो H जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा और Na जाके यहाँ पे क्लोरीन के पास अटैच हो जाएगा। सेम ही कंडीशन है, बस अगर इंटरमीडिएट कंपाउंड का अगर फॉर्मेशन बताना है ना तो इस प्रोसेस को तुम बता सकते हो। क्लियर है? क्या है? कंडीशन सेम ही है कि क्या OH जाके अटैच होगा और NaCl ही बनेगा। बट अगर बीच में यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होता है तो कैसे होता है कि जो यहाँ पे NaOH लिया था ना हमने, वहाँ से H पॉजिटिव अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है? H पॉजिटिव, ठीक है। और जो ON है वो जाके अटैच हो जाता है बेंजीन रिंग पे। क्लियर है? अब यहाँ से H पॉजिटिव जो अलग हुआ था और यहाँ से जो Cl नेगेटिव निकला वो यहाँ पे एज अ मीडियम हो गया, HCl बच गया, ठीक है। फिर अब उस HCl में से ये दोनों ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके क्या कर लेंगे, सोडियम को जाके हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी कि अगेन हमारा कंपाउंड सेम ही बनना है। बस तुम लोग को समझाने के लिए कि OH हो जाएगा और NaCl होगा, ठीक है। कंपाउंड सेम ही फॉर्म होगा, बट बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है वो चीज़ समझा। क्लियर हुआ? आया यहाँ पे समझ में? सेकेंड लिखो, नोट कर लियो ना, हिंदी में लिखवाऊँ इंटरमीडिएट कंपाउंड के साथ? लिखो, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप पर, 623 केल्विन ताप पर एवं 300 ATM दाब पर एवं 300 ATM दाब पर संपन्न करवाई जाती है, संपन्न करवाई जाती है एवं मध्यवर्ती यौगिक के पश्चात, एवं मध्यवर्ती यौगिक के पश्चात फिनॉल का निर्माण होता है, एवं मध्यवर्ती यौगिक के पश्चात फिनॉल का निर्माण होता है। इंग्लिश वाले भी नोट करना है क्या? नहीं करना? चलो नेक्स्ट लिखो, फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। बोलो। When chlorobenzene react with NaOH in the presence of 623 Kelvin and 30 ATM in the formation. क्या लिखा है बताओ ना, जहाँ गलत होगा वहाँ मैं करेक्ट करवा दूंगी। उस देखो 300 ATM लिख लिया ना, उसके बाद लिखना है देन, ठीक है। देन का मतलब होता है तब, तो देन फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल टेक्स प्लेस, ऐसा, ठीक है। और 623 केल्विन क्या है? टेम्परेचर है, और 300 ATM क्या है? प्रेशर है। शर्माना नहीं है, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज़ के लिए अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं ना तो अच्छी बात है कि कुछ ना करने से बेटर हम कुछ कर तो रहे। क्लियर है? अब सल्फोनिक एसिड से बना रहे हैं। सल्फोनिक एसिड कल देखा था ना, क्या होता है सल्फोनिक एसिड? अरे वाह। और फिर सल्फ्यूरिक एसिड किसको बनाऊंगी मैं जाके? H3SO4। ओ वाह। सल्फोनिक एसिड होता है बेंजीन रिंग पे HSO3 का लगा होना। किसका लगा होना? HSO3 का लगा होना, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, बेसिकली हमारा बेंजीन होता है, ठीक है। स्टार्टिंग से देख रहे हैं हम, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे मुझे क्या लगाना है? HSO3 लगाना है। कल ही देखा था हमने कैसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओलियम यूज़ करते हैं हम। क्या यूज़ करते हैं? ओलियम, ठीक है। ओलियम में ही हमारा जो हाइड्रोजन, सल्फर ये सब प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे लग जाता है HSO3। क्या लग जाएगा बेंजीन रिंग पे? HSO3 लग गया, तो ये बन जाता है हमारा सल्फोनिक एसिड। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्या बेंजीन रिंग का रिएक्शन करवाया हम लोगों ने ओलियम के साथ, तो क्या बना हमारे पास? सल्फोनिक एसिड। और सल्फोनिक एसिड क्या होता है? बेंजीन रिंग पे HSO3 का लगा होना। गरिमा, क्या होता है सल्फोनिक एसिड? बोलो। किसके पे होता है? बेंजीन रिंग पे अगर HSO3 लगा होता है तो ही हम उसे सल्फोनिक एसिड नाम देते हैं, ठीक है। बेंजीन रिंग पे लगा हुआ HSO3 इज कॉल्ड ए सल्फोनिक एसिड, है ना कि H2SO4, ठीक है। चलो अब यहाँ पे भी क्या कंडीशन हो जाएगी? सेम, हम रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा देंगे? NaOH के साथ। और यहाँ पे हमारा कंपाउंड क्या फॉर्म हो जाएगा? फिनॉल। क्या हो जाएगा फर्स्ट मेथड?
और सेकेंड मेथड में हम सोडियम फिनॉक्साइड के थ्रू भी इसे बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड। और ये अगेन हमारा सल्फोनिक एसिड। तो दो तरीके हैं, या तो डायरेक्टली जो OH है वो यहाँ पे SO3 को रिप्लेस कर देगा HSO3 को, या तो फिर दूसरा पॉसिबल मेथड क्या है, जैसे पिछली बार हेलोएरिन में सोडियम फिनॉक्साइड बनता है बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड, वैसे यहाँ पे बीच में सोडियम फिनॉक्साइड बने और फिर उससे जाके क्या बनेगा, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? आया समझ में यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? बाकी फिनॉल के 2-3 मेथड्स और है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं है ना? आज जितनी भी रिएक्शंस पढ़वाई है ना, अल्कोहल को फॉर्मेशन करने की और फिनॉल के फॉर्मेशन करने की पता होनी चाहिए तुम लोग को, ठीक है। कल मैं पूछूंगी तो ऐसा नहीं कहना कि याद नहीं है ना।